सो हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आज है हमारी डे नंबर 9 की क्लास 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में। तो हम लोग यहाँ पर यदि लाइव स्ट्रीमिंग मेरी क्लियर है और स्टार्ट हो गई है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को यहाँ पर मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी, साउंड और वीडियो क्वालिटी सही तरीके से आपको जो है यहाँ पर मिल पा रही है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे और भी लोग जल्दी से जल्दी हमें कनेक्ट हो जाए तो हम लोग आज की जो क्लास है उसे स्टार्ट करेंगे। आज की जो क्लास है वो काफी अच्छी होने वाली है। डे नंबर 9 की क्लास, आपको याद होगा फीचर इंजीनियरिंग हम लोगों ने डे नंबर 8 के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग फीचर इंजीनियरिंग के जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे डे नंबर 9 के अंदर। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया है कि मेरी वॉइस और इंटरनेट कनेक्टिविटी क्लियर है। तो आज की क्लास हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी ने यहाँ पे यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी का आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में अभी देख रहा हूं आप लोगों का। ठीक है, शायद यदि आप लोग को वीडियो स्टक यदि दिख रहा होगा, यदि वीडियो रुका हुआ आप लोग को दिख रहा होगा तो आप लोग एक बार अपना खुद का मोबाइल या खुद का इंटरनेट कनेक्टिविटी क्लियर करें, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पर क्लियर लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, डे नंबर 9 की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को थोड़ा डे नंबर 8 में जाके कुछ टॉपिक्स जो है उसको रिकॉल करना पड़ेगा। डे नंबर 8 में आपको याद होगा कि हम लोगों ने फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई फीचर इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है, और उसके टाइप क्या है, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर कंस्ट्रक्शन, फीचर सिलेक्शन और फीचर यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, सिलेक्शन यहाँ 2 बार लिखा गया है। तो इन चारों टाइप्स को हम लोगों ने यहाँ पे देखा था और उसके सब टाइप्स को भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको ये जो फ्लो डायग्राम है वो याद होगा कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि फीचर इंजीनियरिंग होती क्या है। फिर उसके जो 4 टाइप्स होते हैं, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन और हमारा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था और इसके फीचर ट्रांसफॉर्मेशन के 4 टाइप, फर्स्ट मिसिंग वैल्यू, सेकंड हैंडलिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल और थर्ड आउटलायर डिटेक्शन और फोर्थ हम लोगों ने फीचर स्केलिंग को देखा था, समझा था कि ये क्या होता है। अब आज जो हम लोग पूरा की पूरा डेडिकेटेड आज का लेक्चर देने वाले हैं डे नंबर 9 के अंदर, वो है हमारा हैंडलिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर। हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे कैटेगोरिकल जो हमारी डेटा है, ठीक है, इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा ऑर्डिनल और एक होता है हमारा नॉमिनल। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग काफी डिटेल में समझने वाले हैं और आज हम लोग कोडिंग के थ्रू भी काफी चीजों को यहाँ पे समझेंगे। अब ये टॉपिक को मैं क्यों पहले यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, ये भी आप इसकी अहमियत को जान लें क्योंकि कभी भी आप मशीन लर्निंग के किसी भी एल्गोरिथम पे या प्रोजेक्ट में काम करोगे तो हमेशा आपको अपने डेटा में जो फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई करनी होती है उसमें आप कई बार यूज करते हो, अपने कैटेगोरिकल वेरिएबल को हैंडल करते हो। ठीक है, आप कई बार एनकोडिंग करते हो क्योंकि आपका मशीन लर्निंग मॉडल जो है किसी भी चीज को यहाँ पर एनकोडिंग के बिना समझने में बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर वैल्यूएबल नहीं होता, वैल्यूएबल आउटपुट नहीं होता है। तो आज हम लोग इसी पे अपना पूरा के पूरा लेक्चर जो है यहाँ पर देने वाले हैं। अब मैंने आपको 2 चीजें पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी हम लोग यहाँ पे डेटा की बात करते हैं तो उसमें 2 तरीके का ही डेटा होता है। पहला होता है हमारा न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, पहला होता है हमारा क्या, न्यूमेरिकल डेटा। सेकंड होता है हमारा कैटेगोरिकल डेटा। अब जो लोग पुराने टॉपिक्स देखते हुए आ रहे हैं उनको ये चीज तो क्लियर होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैटेगोरिकल डेटा होता क्या है। अभी हम लोग डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग एनकोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो डेटा होता ही है कैटेगोरिकल डेटा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन में आपके पास ये जो डेटा है, ठीक है, और इस डेटा में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रोल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी ब्रांच, ठीक है, यहाँ पर आपका बर्थ डेट लिखा हुआ है। तो बर्थडे हो गया, ब्रांच हो गया, ये सब जो आपकी चीजें होती है ना, ये आपका कैटेगोरिकल डेटा होता है जिसमें न्यूमेरिक नंबर नहीं होता। ठीक है, बाकी सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कई सारे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बर्थ डेट हो गया, फेवरेट स्पोर्ट हो गया, हेयर कलर हो गया, हाइट हो गया, इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे जो कैटेगोरिकल डेटा है उसको, उसके अंदर ये सारी चीजें आती है। अब देखिए कि हम लोग ना इस कैटेगोरिकल डेटा के अंदर जा रहे हैं, है ना। अब इस कैटेगोरिकल डेटा को 2 तरीके के पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा नॉमिनल डेटा,
सेकंड है हमारा ऑर्डिनल डेटा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डेटा कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के डेटा होते हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, कैटेगोरिकल डेटा होता है। जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, ये न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है। आपका फोन नंबर हो गया, ये न्यूमेरिकल डेटा है। लेकिन कुछ डेटा ऐसा है जैसे कि आपकी ब्रांच हो गई, ठीक है, आपको ग्रेड जो मिलते हैं, पुअर हो गया, एक्सेलेंट हो गया, ये आपका कैटेगरी बनते जा रही है इस पे, तो ये क्या हो जाता है? हमारा कैटेगरिकल डेटा हो जाता है। इस कैटेगरिकल डेटा को मैंने पहले भी आपको बताया ये सारी चीजें, और इस कैटेगरिकल डेटा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा नॉमिनल डेटा, सेकंड है हमारा ऑर्डिनल डेटा। अब क्या होता है ना, ये जो हमारा नॉमिनल डेटा है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं इसमें नॉमिनल डेटा में इनकोडिंग, और ऑर्डिनल डेटा में भी हम लोग क्या करते हैं? इनकोडिंग। ये इनकोडिंग क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में अभी हम लोग समझेंगे। और इस इनकोडिंग की जरूरत क्या होती है ये हम लोग प्रोग्राम आज बनाएंगे, एक कोड लिखेंगे, उसके थ्रू भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इतना चीज आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया। अब भाई हमने तो समझ लिया कि न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा क्या होता है, लेकिन ये नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? क्योंकि ऑर्डिनल डेटा में जो इनकोडिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल इनकोडिंग, ठीक है। और नॉमिनल डेटा में जो इनकोडिंग होती है वो होती है हमारी क्या? वन हॉट कोडिंग, ठीक है। ये OHE जो है वन हॉट इनकोडिंग हम लोग इसको बोलते हैं। और एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा लेबल इनकोडिंग आज के लेक्चर में, जो हमारी ऑर्डिनल इनकोडिंग के से जो है थोड़ा सा सिमिलर होती है, ठीक है। तो हम लोग चलिए एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपने समझ लिए हैं कि हम लोग आज करने क्या वाले हैं। और आज मैं एक चीज और बता दूं कि हम लोग यहाँ पे ना ये चीज इस फ्लो के थ्रू चलेंगे, ठीक है, कि हम लोग कैटेगरिकल वेरिएबल को कैसे हैंडल करते हैं, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। सेकंड, कैटेगरिकल डेटा क्या होता है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। टाइप ऑफ कैटेगरिकल डेटा में ऑर्डिनल डेटा, ठीक है, ऑर्डिनल डेटा के अंदर हम लोग लेबल इनकोडिंग और ऑर्डिनल इनकोडिंग पढ़ेंगे, और नॉमिनल डेटा के अंदर हम लोग वन हॉट इनकोडिंग OHE जो है ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं कि भाई हमारा जो है नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा दोनों होता क्या है, और दोनों को यहाँ पे समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे? नॉमिनल इनकोडिंग करेंगे और ऑर्डिनल इनकोडिंग करेंगे, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग आज इनकोडिंग करके इस चीज को समझें कि कैसे हम लोग यहाँ पर मिसिंग वैल्यू में कैसे किस तरीके से हम लोग मिसिंग वैल्यू वाला तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग कैसे हैंडल करते हैं किसी भी कैटेगरिकल वेरिएबल को, जो मैंने आपको पिछले क्लास में यहाँ पे बताया था। वन हॉट इनकोडिंग भी देखेंगे नॉमिनल में के अंदर, और यहाँ पे ऑर्डिनल के अंदर हम लोग ऑर्डिनल इनकोडिंग और लेबल इनकोडिंग भी देखेंगे। तो देखिए नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा की दोनों की डेफिनेशन क्या बोलती है ये आप हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है नॉमिनल डेटा को और ऑर्डिनल डेटा को यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन में नॉमिनल डेटा जो है इसकी डेफिनेशन हमें क्या आपको कह रही है। Nominal data is a type of data that consists of categories that can't be order or rank. It is also called a nominal scale. Nominal data can't be ranked or measured. ठीक है, इस वर्ड को आप देखिए। Still nominal data can be both qualitative and quantitative at a times. देखिए order, rank, measure जिसको नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, वो हमारा होता है नॉमिनल डेटा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मैं आपको बोलूं जेंडर, ठीक है, मैं आपको बोलूं जेंडर मेल फीमेल, ठीक है, और एक होगा हमारा अदर। अब मैं इसमें बोलूं कि आप रैंक दो 1 2 3, कोई हो सकता है क्या? नहीं, इसमें कोई भी कैटेगरी जो है एक ऑर्डर या रैंक के फॉर्मेट में नहीं बन रही है, ठीक। सेकेंड चीज, मैं यदि बात करूं आपके इंजीनियरिंग ब्रांच की, मैकेनिकल की बात हो गई, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिकल की बात हो गई, आपकी CS की बात हो गई, आपकी IT की बात हो गई। मैं इसमें बोलूँ कि इसमें रैंक दो 1 2 3 के हिसाब से, पहले कौन सा इंजीनियरिंग आता है, सेकंड कौन सा ब्रांच आता है। यहाँ पे भी मेरे पास एक कोई ऑर्डर या रैंक बनाने का कोई भी यहाँ पे जो है तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल डेटा कहते हैं। और ऑर्डिनल डेटा नाम से क्लियर है, जिसमें ऑर्डर्स हो, ठीक है। जस्ट लाइक आपका हो गया ग्रेड डिवीजन, ठीक है, जैसे कि आपको एक्सीलेंट मिला, ठीक है, गुड मिला, आपको यहाँ पे पुअर मिला, ठीक है, एक और ले लेते हैं वेरी गुड मिला, ठीक है। अब इसमें मेरे को वो ग्रेड करने बोलोगे तो मैं ये बोलूंगा एक्सीलेंट जो है इसको मैं देता हूं 1 नंबर,
वेरी गुड को मैं देता हूँ सेकंड नंबर, गुड को देता हूँ थर्ड नंबर और इसको देता हूँ फोर्थ नंबर। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑर्डर बना पा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप लोग। वैसे यदि मैं बात करूं कि यदि मैं आपको बोलूं कि एक प्रोडक्ट है, उसका जो साइज है वो एक हो गया मेरा स्मॉल, ठीक है, एक हो गया मेरा मीडियम, एक हो गया मेरा यहाँ पे लार्ज, ठीक है, और एक हो गया मेरा एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज। इसमें भी आप क्या बना सकते हो, ऑर्डर बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके के डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल डेटा बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी रिटेल स्टोर का डेटा है जिसमें आपके पास कपड़े का अलग अलग साइज दिया हुआ है, अब वो कॉलम या वो वेरिएबल क्या होगा, वो वेरिएबल होगा आपका ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। उस तरीके के आप वेरिएबल को उस तरीके के कॉलम को आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ऑर्डिनल डेटा बोलोगे। तो यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है बस, एक नॉमिनल डेटा वो डेटा जिसमें आप भी कोई भी ऑर्डर या रैंक नहीं बना सकते, और ऑर्डिनल डेटा वो डेटा जिसमें आप उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग, किसी रैंक के अकॉर्डिंग आप मेजर कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, रैंक दे सकते हो। आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की डेटा के बारे में, ठीक है। अब भाई इस डेटा पे क्या होती है, नॉमिनल डेटा पे होती है हमारी, ये डेटा को बात हो गई हमारी, ठीक है, इस डेटा की बात हो गई हमारी। अब इस मैं बात कर रहा हूं ऑर्डिनल इनकोडिंग की, ठीक है। ये किस पे होगी, ऑर्डिनल इनकोडिंग, ऑर्डिनल डेटा पे होगी। नॉमिनल डेटा में क्या होगी, नॉमिनल इनकोडिंग होगी, जो आपकी क्या होती है, जिसका एक और नाम है क्या, वन हॉट इनकोडिंग, ठीक है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। आपको आगे जब आप प्रोजेक्ट करोगे मेरे साथ आगे आने वाले डेज में, तो आपको यहाँ पे ये चीजें जो है काम भी आएगी। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई डेटा तो हमने समझ लिया, हमने ऑर्डिनल डेटा भी समझ लिया, हम लोगों ने नॉमिनल डेटा भी समझ लिया, और स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा भी था कैटेगरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा के अंदर क्या था, कैटेगरिकल डेटा के दो पार्ट थे। क्या थे, हमारे ऑर्डिनल डेटा था और हमारा, ये आप देखिए डेफिनेशन यहाँ पे डायग्राम में, नॉमिनल डेटा था और ऑर्डिनल डेटा था। हमने डेटा को समझ लिया, डेटा कैसे कैसे क्या क्या होते हैं ये भी हमने समझ लिया। अब भाई मेरे मन में प्रश्न ये है कि इनकोडिंग किसको बोलते हैं और ये जरूरत क्यों पड़ता है मशीन लर्निंग के अंदर, ये तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। देखिए इनकोडिंग कहने का मतलब ये है कि आप पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेटा इनकोडिंग इन्वॉल्व्स द कन्वर्टिंग ए सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर इनटू द बाइनरी कोड, ठीक है। सो कंप्यूटर्स व्हिच आर ऑपरेट यूजिंग बाइनरी नंबर्स कैन प्रोसेस, स्टोर, transmit the textual information. Decoding occurs when the information is transferred from the binary into the readable version. बहुत आसान सी बात है, बहुत लोग जानते भी होंगे। इनकोडिंग बोलने का मतलब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या समझता है, हमारी बाइनरी कोड को, जीरो को समझता है, वन को समझता है, न्यूमेरिक वैल्यू को समझता है। तो जब आपके पास इस तरीके का कोई डेटा होता है तो वो आप डायरेक्टली नहीं दे सकते हो किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को, क्योंकि मशीन लर्निंग तो हमारे इस तरीके की चीजों को नहीं समझता, वो केवल किस चीज को समझता है, हमारे इस तरीके के इनकोडिंग चीजों को समझता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, वहां पर इनकोडिंग यूज करना पड़ता है। इसलिए मशीन लर्निंग में ये जो चीजें हैं काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। और इनकोडिंग को ही मैंने सबसे पहले क्यों पढ़ाया, क्योंकि आप कैटेगरिकल डेटा में कई बार यहाँ पे जो है फंस जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये चीज आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ फीचर इंजीनियरिंग के अंदर। अब देखिए इनकोडिंग की बात करते हैं। इनकोडिंग कहने का मतलब कि मैं यदि बात करूं, ठीक है, एक मिनट, पेन पे प्रॉब्लम है, एक बार मैं इसको ठीक कर लेता हूं। चलिए यहाँ पर नोटपैड से हम लोग पेन यूज कर लेते हैं। देखिए जो मैं एनकोडिंग की बात करता हूँ, एनकोडिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बॉय लिखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एक नंबर से डिनोट करता हूँ। क्या, बी को मैं किसी एक नंबर से डिनोट करता हूँ, ओ को किसी और नंबर से डिनोट करता हूँ, वाई को किसी और नंबर से डिनोट करता हूँ। मान लीजिए मैं बी को 1 दे देता हूँ, ओ को मान लीजिए मैं @ दे देता हूँ, मैंने कोई एक सिंबल दिया है, ठीक है, और y को मैं यहाँ पे मान लीजिए 5 दे देता हूं। तो मैं यदि 1
@5 लिखूंगा तो आप इसको क्या पढ़ोगे, BOY बॉय पढ़ोगे। यदि मैं बोलूं YOB का एनकोडिंग क्या होना चाहिए, तो जब आपको पता है Y जो है मेरा 5 है, ठीक है, O मेरा क्या है @ है, और मेरा B क्या है 1 है, तो आप 5 @ 1 यदि यूज करोगे तो आपका यहाँ पे को एनकोडिंग क्या होगी आपकी, ये जो आपका जो वर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनकोड करना। किसी भी चीज को किस फॉर्मेट में इनकोड करना, 0 या 1 बाइनरी नंबर में, ठीक है। तो आपको एनकोडिंग भी समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम लोग बात क्या करते हैं यहां पे कि अब हम लोग एनकोडिंग समझ गए, ठीक है, हम लोगों ने डेटा को समझ लिया है। अब एक बार मैं नोट्स ओपन कर लेता हूं। देखिए, हम लोगों ने डेटा को समझ लिया, हम लोग यहाँ पे एनकोडिंग को समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ऑर्डिनल इनकोडिंग क्या होती है, ठीक है। मैंने अभी आपसे क्या डिस्कस किया था, ऑर्डिनल डेटा के बारे में डिस्कस किया था, वो डेटा जिसको हम लोग रैंक या मेजर फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग इनकोड करेंगे, तो हम लोग कैसे इनकोड करेंगे, एक एग्जांपल से आप समझिए। पुअर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था और मैंने इस हिसाब से इसको इनकोड कर लिया 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे कस्टमर का आपका रिव्यू हो गया, आपका स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हो गया, कई सारे ऐसे डेटा में आप काम करते हो जहां पर आप पुअर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट को आप नहीं समझा सकते हो अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को डायरेक्टली। इसके लिए आप क्या करते हो, एनकोडिंग करते हो। इस तरीके की एनकोडिंग को जो ऑर्डर फॉर्मेट में होती है उसको हम लोग ऑर्डिनल एनकोडिंग कहते हैं। ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भाई ठीक है, हम लोगों ने ऑर्डिनल और नॉमिनल एनकोडिंग वगैरह डेटा देख लिया, ऑर्डिनल यहाँ पे क्या देख लिया, एनकोडिंग देख लिया, इसको हम लोग समझ भी गए एनकोडिंग क्या होती है और ऑर्डिनल एनकोडिंग को हम लोग क्यों यूज करते हैं ये भी हमने समझ लिया। अब भाई नॉमिनल एनकोडिंग क्या होती है, देखो नॉमिनल डेटा क्या था, वो डेटा जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें एनकोडिंग कैसे होती है इसको थोड़ा सा समझो। इसको मैं सारी चीजों को ना अभी आपको एक डेटा लूंगा और एक जुपिटर नोटबुक में पाइथन का प्रोग्राम लिख के भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी हैव ए फीचर वेयर वेरिएबल आर जस्ट नेम और देयर इज नो ऑर्डर और रैंक इन द वेरिएबल फीचर। तो इसमें हम लोग फीचर इंजीनियरिंग के लिए यूज करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे डायग्राम हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, यहाँ पे कलर है रेड, ठीक है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ग्रीन है। अब रेड के लिए और येलो के लिए मैं यहाँ पे 1 यूज करता हूं, ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर ये जो है मैं यहाँ पे 1 यूज करता हूं। येलो के लिए मैं यहाँ पे येलो के अंदर 1 यूज करता हूं और यहाँ पे येलो के अंदर मैं 1 यूज करता हूं, ठीक है। ग्रीन के लिए मैं यहाँ पर 1 नंबर यूज करता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यदि ग्रीन है तो मैं 1 दे रहा हूं, यदि ग्रीन नहीं है तो मैं इसको 0 दे रहा हूं। तो यदि 0 0 1 मैं बोलूं तो ये क्या करेगा, ग्रीन को यहाँ पे इनकोड करेगा। यदि मैं 1 0 0 बोलूं, कभी भी 1 0 0 की बात करूं तो वो रेड को डिनोट करेगा। यदि मैं येलो की बात करूं तो बीच में 1 आ जाएगा और 0 0 लेफ्ट राइट में आ जाएगा, तो ये येलो को डिनोट करेगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, एनकोडिंग कर रहे हैं। अब ये तो छोटे छोटे डायग्राम के थ्रू आपने समझा। अब एक रियल टाइम डेटा को लेके हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके पास हैं पहले से, जैसे सिटी ऑफ पर्सन लिव्स इन, जैसे कि आप बेंगलोर में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं कंट्री के हिसाब से देखें, या फिर आप बांग्लादेश में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं। तो ये जो है ना, ये किस तरीके का एग्जांपल है, ये आपका नॉमिनल डेटा का, नॉमिनल इनकोडिंग का है। जेंडर क्या है, नॉमिनल इनकोडिंग का है। मैरिटल स्टेटस क्या है, नॉमिनल इनकोडिंग का है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर, आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। डेटा भी समझ लिया हम लोगों ने, इसमें हम लोग इनकोडिंग जो है नॉमिनल और हमारी ऑर्डिनल इनकोडिंग है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब भाई जो हमारी ऑर्डिनल इनकोडिंग है ना, उसको हम लोग कई बार रेफर करते हैं हमारे लेबल इनकोडिंग पे। अब भाई एक नया चीज और क्या आ गया, हमने तो अभी तक सर ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा समझा, ऑर्डिनल और नॉमिनल इनकोडिंग समझा। अब लेबल इनकोडिंग क्या होती है, जो हमारी ऑर्डिनल इनकोडिंग टेक्निक होती है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल को, है ना। तो यहाँ पे छोटा सा एक डिफरेंस होता है लेबल इनकोडिंग में, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। देखो जैसे कि आपको ना एक मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझाता हूं। मेरे पास पहले यहाँ पे इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्डिनल इनकोडिंग इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म कैटेगरिकल वेरिएबल इनटू द न्यूमेरिकल फॉर्मेट बाय असाइनिंग यूनिक वैल्यू
टू ईच ऑफ द कैटेगरीज, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज लेबल इनकोडिंग। एग्जाम्पल के लिए समझिए, हमारे पास एक कस्टमर फीडबैक का डेटा है, ठीक है, हम लोगों ने सर्वे किया ऑनलाइन फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, हम लोग को कुछ चीजें यहाँ पे मिली है। क्या चीजें मिली है? वेरी डिससेटिस्फाइड मिला है, डिससेटिस्फाइड मिला है, ठीक है, न्यूट्रल मिला है, सेटिस्फाइड मिला है और वेरी सेटिस्फाइड मिला है। ये हम लोग को यहाँ पे क्या चीजें मिली है? कुछ यहाँ पे हम लोग को इनपुट मिला है एक सर्वे में, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेरी डिससेटिस्फाइड को मैंने 1 दे दिया, सेटिस्फाइड को 2 दे दिया, न्यूट्रल को मैंने 3 दे दिया, सेटिस्फाइड को 4 दे दिया, वेरी सेटिस्फाइड को मैंने 5 दे दिया। तो यहां तक तो वही बात हुई जो बात अभी हम लोग ऑर्डिनल इनकोडिंग में कर रहे थे। अब भाई लेबल इनकोडिंग कैसे अलग है? क्या लिखा हुआ है, पढ़िए यहाँ पे। ऑर्डिनल इनकोडिंग एज्यूम द कैरेक्टर इनटू categories into the categorical variable have clear neutral intrinsic order into the categories. It does not work for the numerical category with the relationship between the categorical and numerical variable। देखो बहुत ज्यादा ये ना हॉश पॉश है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, इस चीज को यहां पे आप समझो, ये वाले पैराग्राफ में डायरेक्ट आओ, ठीक है। हम लोग ना हमारा जो कैटेगरिकल वेरिएबल है, ठीक है, उसको यदि मैं इस तरीके से सीक्वेंस फॉर्मेट में दे दूं, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, तो मैं क्या करता हूं, एक लेबलिंग दे देता हूं इन सब के बीच में। अभी तक मैंने क्या किया था, कैटेगरिकल वेरिएबल के अंदर 1 2 3 4 5 दे दिया पुअर से लेके यहां तक का, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऑर्डर को एक परसिवेंस फॉर्मेट में डाल दे रहा हूं, एक मतलब कि कंप्लीट असाइनिंग फॉर्मेट में डाल दे रहा हूं। इस तरीके की चीज को हम लोग लेबल इनकोडिंग बोलते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखिए रेड ब्लू ग्रीन कैटेगरीज है, ठीक है, हम लोग उसको इनकोड करते हैं। 1 जो है रेड है, 2 ब्लू है और 3 जो है ग्रीन है। बट आपके पास इनकरेक्ट रिजल्ट आता है तो आप इसको क्या करते हो, इस ऑर्डर के फॉर्मेट में दे देते हो 1 2 और 3, इस तरीके से आप यहां पे डाल देते हो। इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेबल इनकोडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या हो रहा था, ऑर्डिनल इनकोडिंग के अंदर केवल हम लोग यहाँ पे नंबर दे रहे थे, लेबल इनकोडिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रैंक के अकॉर्डिंग एक अरेंज फॉर्मेट में कर दे रहे हैं, लेबल के फॉर्मेट में कर दे रहे हैं, इसको हम लोग लेबल इनकोडिंग बोलते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, दो ही चीज समझते हैं, यहाँ पे ऑर्डिनल इनकोडिंग को समझते हैं और हमारे नॉमिनल इनकोडिंग को समझते हैं। लेकिन लेबल इनकोडिंग को मैंने यहाँ पर इसलिए आपको बताया क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट्स वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लेबल इनकोडिंग क्या है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू का। आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर इस टॉपिक में बिल्कुल भी आगे चल के कंफ्यूज मत होइएगा कि कितने टाइप की इनकोडिंग होती है। कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बताइए सर 2 तरीके का डेटा होता है, एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, एक हमारे पास कैटेगरिकल डेटा होता है। कैटेगरिकल डेटा में 2 तरीके के हमारे जो है की जो इनकोडिंग होती है, एक होती है हमारी नॉमिनल इनकोडिंग, एक होती है हमारी ऑर्डिनल इनकोडिंग, ठीक है। और लेबल इनकोडिंग जो होती है वो लगभग ऑर्डिनल इनकोडिंग के जैसे ही होती है, लेकिन उसमें छोटा सा एक डिफरेंस होता है कि वहां पे ऑर्डर के साथ साथ वहां पर उसको एक अरेंज फॉर्मेट में, लेबल फॉर्मेट में वहां पे रख दिया जाता है। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे ना, इस चीज को मैं के लिए मैं आपको एक सैंपल डेटा दिखाता हूं और इस सैंपल डेटा को हम लोग ना अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर डालेंगे और यही चीज जो मैंने अभी आपको बताया, हमारी ऑर्डिनल इनकोडिंग को और हमारी लेबल इनकोडिंग को, इसको हम लोग समझेंगे। फिर एक और मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा जिसमें हम लोग हमारी नॉमिनल इनकोडिंग को समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके एक बार जो डेटा है ना उसको हम लोग देखते हैं, जो अभी मैं आपको लिए यूज करने वाला हूं। और हमारी जो जुपिटर नोटबुक है उसको यहाँ पे जाके ओपन करते हैं। आप लोग भी जो भी मेरे साथ साथ यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप लोग भी ये हैबिट डालिए कि आप लोग प्रोग्राम को रन करके देखें मेरे साथ साथ। केवल और केवल थ्योरी से चीजों को समझना एक बार में आपको बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो आपके दिमाग में रहे, लेकिन जब आप एक बार कोड लिखते हो, और कोड भी आप इस तरीके से कोशिश करो कि आप मेरे नोट से कॉपी पेस्ट ना करो, कोड को आप टाइप करके लिखो, ठीक है। तो जो लोग भी लाइव देख रहे हैं तो वो लोग मेरे साथ साथ भी यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और जो साथ साथ नहीं पढ़ रहे हैं, केवल अभी देख रहे हैं और बाद में कोड करेंगे, वो लोग मुझसे बाद में जो है कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे सारी चीजें पूछ सकते हो। तो चलिए हम लोग आज का जो कोड है उसको स्टार्ट करते हैं और इस चीज को हम लोग कोड के थ्रू यहाँ पे जाके समझते हैं। तो मैं क्या करता हूं, आप लोग को ना एक बार डेटा दिखा देता हूं कि कौन सा डेटा मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। तो आप मेरी स्क्रीन में देखें, यहाँ पर जो मैं अभी ऑर्डिनल इनकोडिंग को समझाने के लिए आपको जो डेटा प्रोवाइड करने वाला हूं वो ये डेटा है, जहां पर मेरे पास एज है, जेंडर है, रिव्यू है, एजुकेशन है
और यहाँ पर परचेस्ड है। ये जो डेटा है ना, इसमें मेरे पास 5 वेरिएबल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये जो मेरा डेटा है वो एक किसी कस्टमर का डेटा है। इस कस्टमर में कितने लोग का एज क्या है, वो लोग का जेंडर क्या है, फीमेल है, ठीक है, इनका रिव्यू क्या है, एवरेज है, पुअर है, गुड है, ठीक है, इनका एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, स्कूल में पढ़े हैं, इन्होंने क्या परचेस किया या नहीं किया है। ये हमारा एक कस्टमर का डेटा है। तो चलिए हम लोग कोड के थ्रू जाके जो चीजें मैंने अभी आपको बताया ना, वही चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हमारी डे नंबर 9 की क्लास का। तो ये हो गया मेरा हेडिंग डे 9 मशीन लर्निंग का। और आज का जो कोड है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे समझना स्टार्ट करेंगे हमारे ऑर्डिनल डेटा को पहले, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेता हूँ और अपने डेटा को इंपोर्ट कर लेता हूँ। डेटा आपको कहाँ मिलता है? डेटा आपको हमारे जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गिटहब में आपको डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनको ओटीपी वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम होता है, वो लोग वहां से डेटा को देख सकते हैं और नोट्स और बाकी चीजें आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सारी की सारी चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूं, यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूं और इसको यहाँ पे जो है हम लोग, आप लोग भी ये हैबिट रखिए, थोड़ा ये टाइम लेता है, लेकिन हेडिंग डाल देने से क्या होता है कि हमारा जो जुपिटर नोटबुक है ना, उसमें हम लोग जब दोबारा जाते हैं उसको समझने के लिए तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पर मैं जो एक डेटा फ्रेम के अंदर डाल दूंगा। ये काम तो हर किसी के अंदर आपको करना ही करना है, तो ये काम तो आप पहले भी देखे हुए हो, तो इसको इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए मैं इस डेटा फ्रेम को यहाँ पे रन करके देखता हूँ, तो इस डेटा फ्रेम में सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं इसको डेटा फ्रेम डॉट हेड करता हूँ, या 5 सैंपल हम लोग देखते हैं, है ना, 5 सैंपल हम लोग देखते हैं इस डेटा सेट में से। df डॉट सैंपल में लिखता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ और रन करता हूँ। देखिए 5 सैंपल मेरे पास आ गए हैं। एजुकेशन है, ठीक है, परचेस्ड है, रिव्यू है, जेंडर है और यहाँ पे एज है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेटा हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, रिव्यू हम लोगों ने डेटा को करके देख लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं ना एलिमिनेट करता हूं अननेसेसरी कॉलम्स को। अब आप बोलोगे कि सर अननेसेसरी कॉलम क्या है और इसको क्यों आप एलिमिनेट कर रहे हो? तो आपको मैं थोड़ा ये चीजें समझाता हूं। मेरे को चाहिए क्या, ये जो पूरा मेरा डेटा सेट है ना, इसमें मेरे को ये पूरे के पूरे 5 वेरिएबल या 5 कॉलम्स नहीं चाहिए, है ना। तो मेरे को यहाँ पे चाहिए वही कॉलम्स या वही वेरिएबल जिसको मेरे को अभी आगे चल के इनकोडिंग करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ और उसके बाद हम लोग एलिमिनेट करते हैं और ये देखेंगे कि क्या क्या चीज हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे और भी आगे की चीजें जो है समझाते जाऊंगा। तो देखिए मैं ना एक यहाँ पे इस डेटा फ्रेम के अंदर एक लाइन लिख रहा हूं और उसके बाद आप देखिएगा इस डेटा फ्रेम में क्या चेंजेस आ रहा है। मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट डॉट एलओसी, आईएलओसी जो इलॉक है जो है, इसको मैं यहाँ पे कोलन दिया हूं और कॉमा के बाद मैं यहाँ पे 2 के बाद फिर मैं यहाँ पे कोलन दिया हूं, ठीक है। इसको मैं रन करता हूं। ये क्या कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड आपको दिख रहा है, एज और जेंडर। इसको एक बार रन करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। इसको मैं रन किया, फिर मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट सैंपल, हम लोग यहाँ पे 5 देखते हैं, इसको मैं रन करता हूं। देखिए क्या हुआ है, मेरा फर्स्ट और सेकंड जो है, एक बार मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं दोनों में क्या चेंजेस हुआ है, मैं यहाँ पे क्या एलिमिनेट किया हूं और क्यों एलिमिनेट किया हूं। ये आपका एज और जेंडर जो है, इसको मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट ILOC यहाँ पे कोलन, उसके बाद 2 के बाद यहाँ पे फिर से मैंने कोलन डाला। इसका ये मतलब है सिंगल कोलन, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर फर्स्ट नंबर का यहाँ पे वेरिएबल और 2 के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का वेरिएबल। इसको मेरे को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर अभी चाह रहा हूं कि मैं केवल इन 3 डेटा को यूज करते हुए आपको ऑर्डिनल इनकोडिंग को समझाऊं, रिव्यू, एजुकेशन, परचेस्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर दिए। अब ये हमारे पास क्या आ गया, रिव्यू आ गया, एजुकेशन आ गया, परचेस्ड आ गया।
चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना, मैं आपको बताता हूं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है, ये क्या होता है इसको थोड़ा सा आप देखिए। तो मैं यहाँ पर ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की हेडिंग यहाँ पे डाल लेता हूं और उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूं कि ये है क्या और ये क्यों मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं हमारे ऑर्डिनल इनकोडिंग में। और ये आगे आगे चल के जितने भी टॉपिक्स हमारे होंगे ना, जो फीचर इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स होंगे उसमें मैं कई बार इस चीज को यूज करूंगा। तो इसको आप थोड़ा सा समझिए पहले, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता क्या है जो मैं अभी आपको यूज करके यहाँ पे बता रहा हूँ। हम लोग ना जो हमारा डेटा सेट है, इस डायग्राम के थ्रू आप समझिएगा। ये जो हमारा डेटा सेट है, पेन पे कोई इशू है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा डेटा सेट है, इस डेटा सेट में मान लीजिए फुल डेटा सेट है, ठीक है। इस डेटा सेट को मैं ना दो पार्ट में अरेंज करता हूं। सॉरी, हमारे पास जो है एक फुल डेटा सेट है। इस डेटा सेट को मैं दो पार्ट में अरेंज करता हूं। मैं ये बोलता हूं, ठीक है, आपको इस तरीके से मैं समझाता हूं। मैं ये बोलता हूं कि ये जो मेरा वेरिएबल है, मान लीजिए यहाँ पे 4 वेरिएबल है, ये 5वां वेरिएबल है, ठीक है। ये जो मेरा वेरिएबल है, इतने डेटा को मैं बोलूंगा फीचर, ठीक है। इस तरीके के डेटा को क्या बोलूंगा मैं, फीचर बोलूंगा। और इस तरीके के डेटा को यहाँ पे मैं इसको टारगेट बोलूंगा। तो क्या होगा, इसको ना, इस डेटा को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, पहले फीचर में और एक दूसरा टारगेट के फॉर्मेट में। उसके बाद मैं बोलता हूं कि कुछ डेटा मैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल के ट्रेनिंग के लिए रखूंगा, ठीक है, जिसको मैं एक्स को ट्रेन करूंगा और एक में मैं वाई को ट्रेन करूंगा। वाई के अंदर क्या है, मेरा टारगेट है, और एक्स के अंदर मेरा क्या है, फीचर है, ठीक है। इसको हम लोग एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन बोलते हैं। और ये यूज क्यों किया जाता है ये मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे पास जो होता है एक फुल डेटा सेट होता है। इस डेटा सेट को मैं पहले दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक फीचर, दूसरा टारगेट के फॉर्मेट में। फिर मैं बोलता हूं कि मैं कुछ डेटा को ना ट्रेनिंग के लिए यूज करूंगा और कुछ डेटा को मैं टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा, ठीक है। तो जो x होता है ये मेरा फीचर होता है, y जो होता है मेरा टारगेट होता है, ठीक है। ये होता है x, ये होता है y। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, x ट्रेन बोलूंगा और y ट्रेन बोलूंगा। और इसको मैं क्या बोलूंगा, x टेस्ट बोलूंगा और y टेस्ट बोलूंगा। क्योंकि मेरे इस मशीन लर्निंग मॉडल को मेरे को यूज क्या करना है, कुछ डेटा मेरे को ट्रेनिंग के लिए यूज करना है, कुछ डेटा मुझे टेस्टिंग के लिए यूज करना है। इसको हम लोग x ट्रेन और y ट्रेन बोलते हैं, जो अभी मैं आपको फीचर इंजीनियरिंग के अंदर यूज करके बताने वाला हूं। तो आप यहाँ पे समझ गए हो कि कुछ नहीं, आपके पास एक बड़ा डेटा होता है, उस डेटा को आप दो फॉर्मेट में, फीचर्स और टारगेट के फॉर्मेट में आपको को यूज करना होता है मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, जिसमें आप ट्रेनिंग के लिए कुछ डेटा यूज करते हो, कुछ डेटा आप यहाँ पे टेस्टिंग के लिए यूज करते हो। ये भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे कोड लिखने के साथ साथ ना आपको सारी चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो आप देखिए ट्रेन टेस्ट स्पीड कैसे काम करता है। अब मैं ना इसका जो कोड है, ठीक है, इसमें मैं एक साइकिट लर्न जो हमारी लाइब्रेरी है, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। और इंपोर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे साइकिट लर्न लाइब्रेरी को। तो आप देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, साइकिट लर्न मॉडल को मैंने यहाँ पे यूज किया और इंपोर्ट किया मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ डेटा को टेस्ट करना होता है, कुछ डेटा को यहाँ पे ट्रेन करना होता है। और ये एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट का ये मतलब है कि जो मैंने अभी आपको बताया, एक्स मतलब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हमारे फीचर की, वाई मतलब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हमारे ट्रेनिंग की, माफ करिए हमारे टारगेट की, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। और इसको यहाँ पे लिखने के बाद मैं इक्वल टू देता हूं। इसका सिंटेक्स जो है इस तरीके का होता है, इक्वल टू देने के बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में लिख रहा हूं, स्प्लिट के बाद 0 और यहाँ पे 2 मैंने लिखा है, जो मैंने यहाँ पे यूज करना है मुझे, ठीक है। और ये जो है मेरा टेस्ट साइज, मैं इसको 0.2 दे रहा हूं। और यहाँ पे ILOC मतलब कि मैं 0 और -1 को यहाँ पे हटा रहा हूं। तो एक बार मैं इसको रन करके आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको और भी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर जो है शो हो। तो मैं यहाँ पर हमारा जो टेस्ट स्प्लिट है इसको आपको यहाँ पे शो करता हूं। एक बार देखिए यहाँ पर मैं डेटा फ्रेम को रन करके आपको दिखाता हूं। अभी अच्छा, जो मेरा डेटा फ्रेम है उसको तो मैंने अभी यहाँ पे रखा नहीं है, ठीक है। एक स्टेप और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं ना ऑर्डिनल डेटा को इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। फिर एक्सटेंड आपको दिखाता हूँ कि एक्सटेंड के अंदर क्या हुआ है यहाँ पे चेंज।
ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये जो 10 टाइम्स स्प्लिट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे ना ऑर्डिनल इनकोडर को समझना है। मैं आपको एक्सटेंड अभी दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले मैं एक बार यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ ऑर्डिनल इनकोडर को, और साइकिट लर्न लाइब्रेरी हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। आप जब पाइथन पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको साइकिट लर्न लाइब्रेरी के बारे में जो है पूरा कंप्लीट डिटेल बताया जाता है हमारे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे साइकिट लर्न को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक्सटेंड दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक्सटेंड को रन करने के बाद क्या हो रहा है। यहाँ पर एक्सटेंड को रन करने के बाद मैंने रिव्यू लिया है और एजुकेशन लिया है। मेरे ना इन दोनों वेरिएबल के अंदर क्या बना है, दो कॉलम बना है। ठीक है, कॉलम क्या बना है कि मैंने कुछ डेटा जो है ट्रेन के लिए यूज कर लिया है। ठीक है, एक्सटेंड के अंदर मैंने, मेरे पास जो पूरा कंप्लीट डेटा था उसको मैंने एक्स वेरिएबल के अंदर ट्रेन के लिए यूज कर लिया, और मैंने दो कॉलम लिया है, एक रिव्यू लिया और एक एजुकेशन लिया है। आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 कॉलम लिए थे, एजुकेशन और रिव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना कुछ कैटेगरीज को डिफाइन कर रहा हूं ऑर्डिनल इनकोडिंग के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे आगे की चीजें देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, एक्चुअल में हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। मेरे पास ध्यान रखिए मैंने दो यहाँ पे क्या किया है, दो वेरिएबल ले लिया है ना। अब इस दो वेरिएबल पे मैं ऑर्डिनल इनकोडिंग करके आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग कैटेगरीज को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। अभी तो हम लोग ये चीज इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम लोग को ऑर्डिनल इनकोडिंग समझ में आए, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे जब प्रोग्राम लिखे, मतलब हमारा जब प्रोजेक्ट करेंगे ना हम लोग, तो आपको और भी चीजें क्लियर होते जाएगी कि क्यों मैं ये सब चीजों पे इतना ज्यादा टाइम, या फिर आपको इतना ज्यादा टाइम क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना है मशीन लर्निंग को समझने के लिए। देखिए मैंने कैटेगरीज के अंदर ऑर्डिनल इनकोडिंग की जो कैटेगरी है उसके अंदर पुअर, एवरेज और गुड डाल दिया, यहाँ पे स्कूल, यूजी एंड पीजी डाल दिया। यहाँ पे यही चीज था मेरे ट्रेन डेटा के अंदर, एक्सट्रेन के अंदर। रिव्यू के अंदर गुड था, पुअर था और एवरेज था। यहाँ पर एजुकेशन या तो ग्रेजुएट होगा या पोस्ट ग्रेजुएट होगा या स्कूल तक पढ़ा होगा। तो ये मैंने दो कैटेगरीज के अंदर डाल दिया, और मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कैटेगरीज को ओई के नाम से, मतलब ऑर्डिनल इनकोडर के नाम से। अब यहाँ पे जो चीज मैंने आपको बताया उस चीज को आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओई फिट एक्सटेंड को मैंने ओई फिट के अंदर डाल दिया। अब मेरे पास ऑर्डिनल इनकोडिंग की ना यहाँ पे कैटेगरीज बन गई है, पुअर, एवरेज, गुड और स्कूल, यूजी एंड पीजी। अब इसको इनकोड कैसे करेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे ऑर्डिनल इनकोडिंग में, यहां से मेन काम चालू होता है। मैं एक बार आपको ना हेडिंग डाल दूं और उसके बाद मैं वापस एक बार आपको रिपीट भी कर दूंगा कि ये सब काम मैं इसी के लिए कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ऑर्डिनल इनकोडिंग को समझाने के लिए, ताकि आप लोग यहाँ पे सारी चीजें जो है ना थ्योरी ना पढ़े, आप लोग सारी चीजें यहाँ पे इस तरीके से भी देखते जाएं कि रियल टाइम कोड में ये कैसे कैसे वर्क करता है। मैंने क्या किया, देखिए एक्सटेंड इक्वल टू ओई डॉट ट्रांसफॉर्म एक्सटेंड। ठीक है, फिर एक्स टेस्ट इक्वल टू ओई ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट मैंने लिखा हुआ है। जो मैंने ऊपर में एक्स टेस्ट और एक्सटेंड यहाँ पे लिखा हुआ था ना, उसको मैं यहाँ पे इक्वल टू करके ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं हमारे ऑर्डिनल इनकोडिंग पे। देखिएगा क्या चेंजेस हो रहा है और ऑर्डिनल इनकोडिंग दिखती कैसे है इस डेटा में। मैंने रन कर दिया हमारे इस प्रोग्राम को, हम लोग एक्सटेंड को एक बार रन करके देखते हैं, और इसको यहाँ पे रन करने के बाद आपको एक अरे दिख रहा है। अब यहाँ पे अरे को आप समझिए 2 2, ठीक है, 2 2 ये अरे आया। इसका ये मतलब कि मेरे पास गुड आया और पीजी आया। अब आप लोग को, बहुत लोग को यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे जो स्प्लिट किया था, मेरा जो ट्रेनिंग डेटा है, यहाँ पे मैंने क्या दिया था 1 और 2 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो 3 मेरा वेरिएबल था उसको मैंने x10 और y10 में 2 पार्ट में डेटा को डिवाइड किया था, मतलब स्प्लिट किया था डेटा को। ठीक है, अब ये जो मेरा x10 है ना, इस पे 2 चीज है, गुड है और पीजी है। तो मेरे पास 3 कैटेगरी थी, पुअर थी, ठीक है, मेरे पास गुड थी और मेरे पास एवरेज थी। ठीक है, तो मेरे को गुड क्या बोला, 2 बोला, और पीजी था, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट था, अंडर ग्रेजुएट था और स्कूल था। ठीक है, जो मैंने कैटेगरी बनाई थी ये भी मेरे को 2 बोला। तो देखिए यहाँ पे पहला वेरिएबल क्या आया, 2 2 आया। ठीक है, यहाँ पे जो अरे आया ये क्या आया, 2 2 आया, 0 0। अब सेकंड नंबर देखो आप, यहाँ पे सेकंड नंबर में पुअर और स्कूल है। ठीक है, तो आप पुअर को क्या बोल रहे हो, यहाँ पे 0 बोल रहे हो,
और स्कूल को आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, 0 बोल रहे हो। ये हमारी एनकोडिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद गुड है और यूजी है, तो गुड क्या है मेरा 2 है और यूजी मेरा क्या है 2 है, तो फिर से मेरा 2 आना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला मेरे में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए और स्कूल क्या आना चाहिए यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड नंबर 2 होगा, फोर्थ नंबर 20 होगा। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं जाके नीचे में, देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरा 20 और ये हो गया मेरा 21। हाँ सही चीज आया, सही आया ना डेटा। हाँ देखिए गुड मेरा क्या था 2 था, यूजी मेरा क्या था 1 था, ठीक है। यूजी मेरा था 1, अच्छा वो इरेज हो गया ना, एक बार फिर से मैं मिला लेता हूँ। गुड है और एक मिनट यार, गुड है और पीजी है, ठीक है। इसका अरे क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं हम लोग जाके, 2 फिर 0 फिर 2 1, ठीक है। ये है मेरा 2 और 2, ठीक है। बार बार इसे नीचे और ऊपर करना पड़ रहा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। ये है मेरा पहला 2 2, ठीक है। फिर मेरा 0 0, ये मैं नोट कर रहा हूं, ठीक है। फिर है मेरा 2 1, फिर है मेरा 2 0, फिर है मेरा शायद 1 0, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 1 0 ही था ना, हाँ 1 0, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इससे ना इसको मैच करते हुए चलो कि क्या ये इनकोडिंग हुआ कि नहीं हुआ। यार कहाँ इरेज हो जा रहा है ये, ओहो, जस्ट ए मिनट, मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा। 2 2 0 0, ये मैं नोट कर रहा हूँ, 2 1 और ये हो गया मेरा 2 0 और हो गया मेरा ये 1 0, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऊपर जाके ये किस तरीके से इनकोड हुआ है। गुड और पीजी मतलब 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो रैंकिंग है वो कैसी है, गुड है, पीजी है, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ 2, ये भी है मेरा 2, ठीक है। चलो पुअर और स्कूल है, अब एवरेज है गुड के बाद, एवरेज है और पुअर है, ठीक है। पुअर को मैंने 0 बोल दिया है, ठीक है, ये 0 दिख रहा है। और यहाँ पे स्कूल है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है यूजी है और यहाँ पे मेरे पास स्कूल है, तो इसके ऊपर लिखा जा रहा है ना, एवरेज हो गया मेरा 1 और यहाँ पे मेरे पास जो पीजी है, ठीक है, ये हो गया मेरा 2, यूजी हो गया मेरा 1 और स्कूल हो गया मेरा 0, ठीक है। ये मेरा इनकोड है 2 1 0 2 1 0। तो ये क्या किया है, ये जो आपका 2 2 लिखा है मतलब आपने गुड और पीजी की बात कर रहे हैं, 2 2 जो लिखा हुआ है जो नीचे इनकोड करके दिया है इसका गुड है और पीजी है। 0 0 है, सेकंड नंबर क्या था 0 0 था, तो पुअर और स्कूल, तो पुअर क्या है देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो स्कूल आ गया। तो ये क्या कर रहा है इन दोनों वेरिएबल में, ये जो मेरा ट्रेनिंग डेटा था रिव्यू और एजुकेशन वाला, इसको पूरा एनकोड कर दिया नंबर के फॉर्मेट में, 2 2 0 0 2 1 2 0। अब ये 2 0 की बात हो रही है, तो देखिए 1 2 3 4 4 नंबर वाला, 1 2 3 4 नंबर वाला, 2 0 2 मतलब क्या गुड और 0 मतलब स्कूल। ये क्या किया इसने इनकोड कर दिया पूरा की पूरा मेरा डेटा को, ऑर्डिनल डेटा को मेरा क्या कर दिया इसने इनकोड कर दिया। ये चीज आपको यहां तक क्लियर कर मुझे करानी थी। ये काम होता है हमारा क्या ऑर्डिनल इनकोडिंग का। ये सारी चीजें वैसी हुई होगी जैसे भाई मैंने आपको बताया इनकोडिंग के फॉर्मेट में। चलो मैं ना एक बार वही डॉट कैटेगरीज को भी यहाँ पे रन करके बताता हूँ आपको, फिर हम लोग लेबल इनकोडिंग को समझेंगे। ये मैंने यहाँ पे रन किया तो आपको अरे में ये चीज क्लियर हो गई है कि अरे मेरा क्या बना है पुअर एवरेज और गुड बना है,
ठीक है। और मेरा अरे स्कूल, यूजी और पीजी बना हुआ है। पुअर मेरा 0 है, एवरेज मेरा 1 है, गुड मेरा 2 है। वैसे स्कूल मेरा 0 है, यूजी मेरा 1 है और यहाँ पे पीजी मेरा जो है यहाँ पे 2 है। तो इस तरीके से 1 1 जो बना हुआ है, लास्ट सेकंड वाला 1 1 जो बना हुआ है, इसका ये मतलब हुआ एवरेज, ठीक है। और यूजी होगा और एवरेज होगा। और 0 2 का मतलब क्या है, ये लास्ट वाले का मतलब क्या है, यहाँ पे पुअर होगा, ठीक है। और क्या होगा, 2 मतलब यहाँ पे पीजी होगा। एक बार लास्ट के दोनों को भी यहाँ पे ना हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। चलो देखिए, लास्ट में पुअर और पीजी आपको यहाँ पे शो हुआ, ये देखिए बात हो रही है इन दोनों की, है ना। पुअर और पीजी था, ये देखिए मैंने आपको बताया, एवरेज और यूजी था। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरा पूरा की पूरा ये जो दोनों वेरिएबल था ना, इसको इनकोड हमने यहाँ पे करके देख लिया। ये होती है हमारी ऑर्डिनल इनकोडिंग। यही काम हमको करना होता है, क्योंकि हमारा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है ना, वो समझ नहीं पाता है। और इससे मैंने एक और चीज नहीं आपको बताई, एक्सटेंड और वाई10 में हम लोग कुछ डेटा को ट्रेनिंग के लिए और कुछ डेटा को टेस्टिंग के लिए स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट एक्सटेंड मैंने आपको यहाँ पे ये भी चीज आपको समझा दिया। अब इसी पे हम लोग ना लेबल इनकोडिंग करते हैं। जो मैंने इतना सारा आपको थ्योरी में समझाया था, वही चीज आप यहाँ पे कोड के थ्रू समझते जा रहे हो, ठीक है। चलो लेबल इनकोडिंग का यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग, और लेबल इनकोडिंग को यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं इसी डेटा के साथ। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी है लेबल इनकोडिंग की, और इसको मैं यहाँ पे रन कर लेता हूं। लेबल इनकोडिंग में मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग लेबल इनकोडर को। साइकिट-लर्न लाइब्रेरी के का ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। आप लोग को थोड़ा सा साइकिट-लर्न को टाइम यदि देना है, तो आप लोग जाके पाइथन को देखिएगा थोड़ा सा, जहां पे हमने साइकिट-लर्न को अच्छे तरीके से कवर किया है। हमारे जो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के जो हमारे प्रीमियम कोर्सेज है, उसमें हम लोग पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो जब करते हैं, तो हम लोग साइकिट-लर्न को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अभी हमारा 30 डेज वाला जो कोर्स चल रहा है, उस पे अभी हम लोग जो है यहाँ पर साइकिट-लर्न को इतना टाइम नहीं देंगे। इतना टाइम यदि हम लोग साइकिट-लर्न को देंगे, तो हम लोग को बहुत ज्यादा यहाँ पे जो हमारे टॉपिक है मशीन लर्निंग के, वो छूट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग, मैंने लेबल इनकोडर यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे मैं वाई10 को यूज करता हूं एक बार, और इसको जो है आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूं। देखिए ये वार्निंग इनकोडर है, मतलब वार्निंग है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। नए अभी जो पाइथन की जो लाइब्रेरीज अभी जो अपडेट हुई है, इस पे ये जो है वर्जन जो है, इस पे ये वार्निंग दे शो कर रहा है। देखिए मैंने क्या किया है, जो मेरा वाई10 डेटा था, ठीक है, जो भी मैंने एक्सटेंड यूज किया था, वाई10 जो डेटा था ना, उसमें मैंने अरे में नो और यस रखा हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा देर में आपको आगे चल के समझ में आएगा ये क्यों मैं यहाँ पे कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो काम मैंने वहां पे किया था एक्सटेंड के साथ, वही चीज मैं यहाँ पे वाई10 के साथ भी कर रहा हूँ लेबल इनकोडिंग में। दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वाले में क्या कर रहा हूँ, अपने डेटा को जो है ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। वाई10 और एक्सटेंड को जो है मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ये काम हम लोग एक्सटेंड में किए थे ऊपर में, ठीक है। अब हम लोग वाई10 को यहाँ पे रन करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रन किया, तो जो मेरे को अरे मिला लेबल इनकोडिंग पे, है ना, ये सेम वही काम हुआ है जो ऊपर में हम लोग एक्सटेंड के साथ किए वाई10 में, है ना। कोई नया काम नहीं हुआ है। ये वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि पाइथन की जो अभी नई अपडेटेड लाइब्रेरी है, उसमें जो उसका सिंटैक्स है थोड़े बहुत चेंज किए हुए हैं, जिससे हम लोग को ट्रू वेरिएबल वगैरह यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो अरे आ रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 0 0 0 0 फिर 1 1 1। ये अरे क्या बोल रहा है, अब इसको आप देखिएगा, जो मेरी ऊपर में ये 2 2 है, ठीक है, ये मेरे को ना एक साथ यहाँ पे लेबल करके दे रहा है। 2 2 है मतलब यहाँ पे मेरे को ये 1 बोल रहा है, ठीक है, कि इसके अंदर यस लेबलिंग है, इस अरे के अंदर जो है मेरी लेबलिंग है, ठीक है। इस तरीके से मेरा यहाँ पे जो है अरे जो है यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। अब इसको हम लोग और थोड़ा एक अच्छे तरीके से आगे आने वाले लेक्चर में समझेंगे कि वाई लेबलिंग, सॉरी हमारे जो x10 और y10 को हम लोग यूज करते हुए लेबलिंग को कैसे यूज करते हैं। तो अभी मैं ना ये जो मेरा अरे है, ठीक है, नो और यस का जो बात कर रहा है, नो मतलब यहाँ पे 0, यस मतलब यहाँ पे 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लेबल इनकोडर को यूज करते हैं। लेबल इनकोडर जो अभी मैंने रन करके दिखाया, वो मैंने y10 पे दिखाया है, और अभी हम लोगों ने x10 पे क्या समझा, यहाँ पे हमारे
ऑर्डिनल इनकोडिंग को। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक चीज यहां पे समझाना चाहता हूं कि वन हॉट एन्कोडिंग और नॉमिनल डेटा एन्कोडिंग क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक नया प्रोग्राम लिखेंगे। लेबल इनकोडिंग में और ऑर्डिनल इनकोडिंग में आपको बिल्कुल भी जो है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो लेबल इनकोडिंग है ऑर्डिनल इनकोडिंग के जैसे ही होती है, केवल उसका सीक्वेंस चेंज होता है। यहाँ पे मैंने आपको y10 में रन करके जरूर दिखाया, लेकिन यहाँ पर ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है इस डेटा के साथ। एक काम करता हूं मैं, पहले ना नॉमिनल इनकोडिंग को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक बार आपको ना लेवल इनकोडिंग के लिए एक और यहाँ पे डेटा यूज करके बताता हूं। एक बार ठीक है, हम लोग को ना ये डेटा के साथ पॉसिबल हो पाएगा क्या लेवल इनकोडिंग? मुझे 1 मिनट का टाइम दो। नहीं, ये वाला जो डेटा है ना, इस पे अभी हम लोग लेबल और ऑर्डिनल इनकोडिंग का दोनों का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। मैं आगे आने वाले जो लेक्चर्स उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग दोनों को रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं। थोड़ा सा वो एडवांस फॉर्मेट में चले जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को अभी आगे लेके जा रहे हैं। आपको दो चीजें समझ में आ गई है पहले अभी कि एनकोडिंग क्या होती है, और ऑर्डिनल इनकोडिंग को मैंने अभी प्रोग्राम के थ्रू भी आपको समझा दिया है। लेबल इनकोडिंग को भी मैंने रन करके बता दिया है। 0 मतलब कि यस वहां पे वेरिएबल है, 1 मतलब कि वेरिएबल नहीं है। ठीक है, दोनों की रिलेशनशिप को अभी हम लोगों ने नहीं देखा है कि दोनों को रिलेट करके हम लोग कैसे कोई चीज एक इनपुट निकाल सकते हैं, दोनों को यूज करते हुए हम लोग कैसे एक मतलब कि इनकोड कर सकते हैं किसी डेटा को। अब ना मैं लेके चलता हूं आपको नॉमिनल डेटा की तरफ। तो मेरे पास क्या है यहां पे ना एक वन हॉट इनकोडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार पेन में कुछ प्रॉब्लम इशू है। ठीक है, देखो, वन हॉट इनकोडिंग फॉर नॉमिनल डेटा। हम लोग ना अभी तक और हमारे ऑर्डर जो डेटा है, ऑर्डिनल डेटा जो है उस पे और लेबल इनकोडिंग पे अपना टाइम दिए। अब छोटा सा ना एक डिफरेंस आपको ना कंफ्यूज करेगा, हमेशा मुझे भी कंफ्यूज करता था जब मैं पढ़ता था तब। वन हॉट इनकोडिंग पे और लेबल इनकोडिंग में क्या डिफरेंस है, वन हॉट इनकोडिंग क्यों यूज करते हैं, हमारे नॉमिनल डेटा पे यूज करते हैं। ये एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी है, अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी है उस पे हम लोगों ने ऑर्डिनल और हमारे लेबल इनकोडिंग पे टाइम दिया। ठीक है, अब मैं नॉमिनल इनकोडिंग को स्टार्ट कर रहा हूं, और नॉमिनल इनकोडिंग के लिए यूज क्या होता है, हमारा वन हॉट इनकोडिंग यूज होता है। लेकिन एक डिफरेंस होता है लेबल इनकोडिंग पे और वन हॉट इनकोडिंग पे। ये पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हमारे नॉमिनल डेटा को मैं आपको समझाऊंगा एक नए प्रोग्राम के थ्रू। देखिए, लेबल इनकोडिंग में क्या हो रहा है, एप्पल है, फूड का नेम चिकन है, और यहाँ पे ब्रोकली है। इसका कैटेगरिकल 1 2 3 है और इसमें इतनी इतनी कैलोरीज है। लेकिन इस वन हॉट एनकोडिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना 1 2 3 के अकॉर्डिंग कैटेगरी नहीं बांटेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इस तरीके से इनकोड करेंगे, पर्टिकुलर एप्पल को 1, चिकन को 0 और ब्रोकली को यहाँ पे 0 दे देंगे। तो इसका कोड क्या होगा, 1 0 0। इस तरीके की कोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वन हॉट एनकोडिंग बोलते हैं। और यहाँ पे लेबल इनकोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 रैंक दे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पुअर और एक्सीलेंट और हमारा गुड, इसको हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 नंबर दे देते हैं, और इसको क्या करते हैं, उसको एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। इसको हम लोग लेबल इनकोडिंग बोलते हैं। लेकिन वन हॉट इनकोडिंग में क्या होता है, हम लोग 1 0 0 इस तरीके से उसको एक एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग अभी समझेंगे यहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग को हमारे इस डायग्राम के थ्रू। अब मैं ना आप लोग को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो करके ना एक चीज यहाँ पे ना रन कर, एक चीज आपको यहाँ पे ना समझा देता हूं, एक बार मतलब कंक्लूड कर देता हूं। हम लोग डेटा की बात कर रहे थे अभी तक, जो भी हमने पढ़ा आज के लेक्चर में,
डेटा में हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यूमेरिक डेटा की बात की और एक हमारे कैटेगरिकल डेटा की बात की। कैटेगरिकल डेटा में हम लोगों ने समझा कि एक हमारे पास क्या होता है, नॉमिनल डेटा होता है, एक हमारे पास ऑर्डिनल डेटा होता है। तो अभी हम लोग ऑर्डिनल डेटा को देख लिए हैं कि इस ऑर्डिनल डेटा के अंदर हम लोगों ने देख लिया कि दो तरह की इनकी इनकोडिंग होती है। एक होती है ऑर्डिनल इनकोडिंग, जो भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोग्राम रन करके बताया कि कैसे कैसे वो दोनों वेरिएबल को इनकोड कर रहा था, ठीक है। सेकंड होती है हमारी लेबल इनकोडिंग, है ना। इन दोनों के बीच के रिलेशन को अभी हम लोग नहीं देखें एक साथ, लेकिन दोनों को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, नॉमिनल इनकोडिंग की। और नॉमिनल इनकोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वन हॉट इनकोडिंग बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। और आपको एक यहाँ पे कंफ्यूज जो होते हैं आप लोग डिफरेंस बिटवीन लेबल इनकोडिंग और OHE के अंदर, वन हॉट इनकोडिंग के अंदर, वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर हम लोग लेबल के अंदर कैटेगरी बांटते हैं। लेकिन यदि एप्पल को इनकोड करना रहेगा तो मैं यहाँ पे 100 यूज करूंगा, एप्पल को 1 दे दूंगा, चिकन को 0 दे दूंगा, ब्रोकली को 0 दे दूंगा। लेकिन लेबल इनकोडिंग के अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कैटेगरी बना दूंगा, एप्पल की एक कैटेगरी, हमारी चिकन की एक कैटेगरी, ब्रोकली की एक कैटेगरी। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को ये चीजें। अब हम लोग वन हॉट एनकोडिंग को जो है उसको कोड के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे होती है। तो मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक की हमारी नई फाइल को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं, मशीन लर्निंग डे नंबर 1 है, इसको मैं ऑर्डिनल दे देता हूं नाम, है ना। इसका नाम है ऑर्डिनल एनकोडिंग दे देता हूं और एक हम लोग नया स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम जो है, मैं एक और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे मशीन लर्निंग डे नंबर 9 में ये वाली फाइल का नाम जो है मैं यहाँ पे नॉमिनल दे देता हूं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसके लिए नॉमिनल इनकोडिंग को एक कोड के थ्रू समझते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो डेटा सेट यूज किया है ना, यहाँ पे मैंने एक कार का डेटा सेट यूज किया है, जिसमें मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या है, यहाँ पर ब्रांड है, ठीक है, कार कितनी किलोमीटर यहाँ पे चली है ये दिया हुआ है, ब्रांड है यहाँ पर, कितने किलोमीटर यहाँ पे कार चली है, क्या फ्यूल है यहाँ पे, ओनर यहाँ पे फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, ये इसका सेलिंग प्राइस क्या है। ये टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे वेरिएबल्स, मतलब 5 यहाँ पे कॉलम्स है मेरे इस डेटा के अंदर। इस डेटा को यूज करते हुए मैं आपको यहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग, जो हमारी नॉमिनल इनकोडिंग है, इसको मैं यहाँ पर आपको समझाते जाता हूं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। numpy और पांडा को मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, दोनों ही लाइब्रेरी हमेशा ही काम आने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग इसको हेडिंग दे देते हैं, इसको मैं यहाँ पे जाके रन कर लेता हूँ। अब इस लाइब्रेरी के अंदर जाके हम लोग जो है डेटा को इंपोर्ट करेंगे। ये काम हमेशा आप लोग को करना ही करना है। तो कोई भी प्रोग्राम को आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो ये काम तो हमें करना ही करना है। तो फटाफट मैं भी ये काम कर लेता हूं। हमारा डेटा इंपोर्ट करना है हमको, और उसके बाद हम लोग उसको रिव्यू करना है। ये हैबिट आप हमेशा रखो, डेटा को इंपोर्ट करने के बाद आप रिव्यू करो। आप सबसे पहले डीएफ लिख के देखते हैं हम लोग, पूरा डेटा आ गया है, यस। इसमें 8128 रोज है और 5 कॉलम्स हैं, 8128 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। चलिए इसका 5 सैंपल्स देखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो टोटल 5 सैंपल को यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रांड है ना, इसमें कई सारी यहाँ पे कार का नाम दिखा रहा है, कितने किलोमीटर ड्राइव हुई है, कौन कौन सा फ्यूल है, यहाँ पे ओनर कौन से हैं, फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, फोर्थ ओनर से ज्यादा, और जितने भी ओनर से यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। तो डेटा तो सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको ना कुछ चीजों के ना वैल्यू काउंट्स निकाल के दिखाता हूं। मैं बोलता हूं कि ये पूरे के पूरे डेटा में कितने नंबर ऑफ ओनर्स है, उसके वैल्यू काउंट हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूं, तो मेरे को बता रहा है फर्स्ट ओनर इस डेटा में 5289 यहाँ पे फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर 2105 है, थर्ड ओनर 555 है, फोर्थ ओनर 154 है, और टेस्ट ड्राइव कार वाले यहाँ पे 5 है। तो हम लोगों ने वैल्यू काउंट्स देखा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ओनर्स कितने हैं। अब चलो थोड़ा सा और देखते हैं। मैं बोलता हूं कि ना मेरे को वैल्यू काउंट्स बताओ ब्रांड की। तो ब्रांड की वैल्यू काउंट
तो एक बार वैल्यू काउंट्स को यहाँ पे देखते हैं, ब्रांड के कितने ब्रांड है, मतलब ये स्कोडा, फोर्ड, मारुति, ऐसे कितने यहाँ पे टोटल ब्रांड्स हैं। तो मुझे यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के नंबर्स बता रहे हैं, मारुति के कितने, होंडा के कितने, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांड मुझे नहीं पता चल रहा। तो मैं यहाँ पे यूनिक एक यूज करूंगा, ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट ब्रांड के साथ मैं यहाँ पे यूनिक यूज करूंगा, एंड यूनिक करके हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम ब्रांड के अंदर डॉट लिख के यूनिक यहाँ पे लिख दिया। अब हम रन करते हैं, हमारे पास 32 ब्रांड्स है, मतलब ये मारुति, फोर्ड, स्कोडा, किया, जितने भी यहाँ पे टाटा, जितने भी यहाँ पे ब्रांड के नेम है, मर्सिडीज बेंज, वो नंबर ऑफ ब्रांड कितने, 32 ब्रांड्स हैं, ठीक है। ये हमने अभी देखा इस डेटा में, मतलब मैं डेटा को भी रिव्यू कर रहा हूं, है ना। अब फ्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ्यूल के कितने यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, और इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। टोटल 4 टाइप के फ्यूल हैं। कौन कौन से फ्यूल होंगे यहाँ पे, डीजल है, पेट्रोल है, और उसके अलावा और भी फ्यूल्स होंगे। एक बार एन यूनिक को हटा के भी रन करके देखते हैं। डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है और एलपीजी है, ठीक है। टोटल 4 टाइप के यहाँ पे फ्यूल्स हैं। ये अभी हम लोगों ने डेटा में देखा। अब मैं आपको यहाँ पे ना हॉट इनकोडिंग, वन हॉट इनकोडिंग पांडा के थ्रू कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर K1-1 नोड के थ्रू हम लोग कैसे इनकोडिंग करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वन हॉट इनकोडिंग के 2 यहाँ पे तरीके हम लोग देखेंगे कि वन हॉट इनकोडिंग यूजिंग पांडा के थ्रू हम लोग अभी यहाँ पे इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग दे देता हूं और यहाँ पे आपको इनकोडिंग लिख के जो है बताता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ना जो मेरे 2 कॉलम है, फ्यूल और ओनर, ठीक है, ये मेरे 2 कॉलम है, फ्यूल और ओनर। ये है मेरा फ्यूल, ठीक है, और ये है मेरा ओनर। तो अब क्या होगा, ये जो फ्यूल है मेरा, ठीक है, और ये जो मेरा ओनर है, इसमें ना मेरे टोटल कितने यहाँ पे कॉलम है, 1 ब्रांड हो गया, किलोमीटर सेकंड हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरा 3rd हो गया। ये 3 कॉलम तो हो गए हमारे। फ्यूल के हो जाएंगे 4 कॉलम, और ऐड कौन कौन से, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी। और ओनर मेरे कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है, तो टोटल हो जाएंगे 5। तो 3 5 और यहाँ पे 4, टोटल मेरे लगभग 12 कॉलम जो है यहाँ पे बन जाएंगे। आपको ये चीज समझ में आ रही है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, लेकिन आप इसको समझो, थोड़ा सा कोशिश करो। क्या हो रहा है, जो मेरा फ्यूल है, ठीक है, ये 4 है ना। ओनर है मेरे कितने टाइप के यहाँ पे वेरिएबल्स बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। तो मेरे टोटल ये कितने वेरिएबल हो गए, 9 वेरिएबल हो गए, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया मेरा 10, ये हो गया मेरा 11, ये हो गया मेरा 12। तो मेरे टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये अभी 5 × 8000 समथिंग कुछ का डेटा था ना, ठीक है, 8200 का डेटा था, ये हो जाएगा 12 × ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ना अलग अलग पार्ट में इनकोड कर दे रहा हूं, ठीक है। डीजल को, सेकंड ओनर को, थर्ड ओनर को, जितने भी यहाँ पे जो है एक अलग अलग यहाँ पे एक यूनिक इनकोडिंग होके निकल जाएगी इस डेटा की, जो मैं कहां पे यूज करूंगा, अपने मशीन लर्निंग मॉडल में यूज करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग उसकी फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना। मशीन लर्निंग को हम लोग सही डेटा पहुंचाना चाहते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे फ्यूल और ओनर को यूज करके रन करके आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जो मैंने आपको बताया चीज, यहाँ पे 12 कॉलम्स आ गए, जो मैंने आपको बताया क्या हो जाएंगे, फ्यूल के 4 कॉलम बन जाएंगे यहाँ पे, और ओनर के यहाँ पे 5 कॉलम बन जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। और रो तो मेरा उतना ही है। अब देखो यहाँ पे क्या ऐसा हुआ है जो मैंने बताया है, यस। यहाँ पर देखिए फ्यूल के बाद एक अपने आप यहाँ पे एक वेरिएबल बन गया, फ्यूल सीएनजी, फ्यूल डीजल, फ्यूल एलपीजी, फ्यूल पेट्रोल। जो मैंने 4 आपको बताया था, फ्यूल के कितने टाइप के थे, 4 टाइप के थे, इसका यहाँ पे ट्रू फॉल्स बन गया। ओनर जो है मेरे यहाँ पे फर्स्ट ओनर, फोर्थ ओनर, सेकंड ओनर, टेस्ट ड्राइव कार, और फिर एक और ओनर, हर किसी के आगे ओनर ओनर जो लिखा हुआ है, टोटल 1 2 3 4 5 यहाँ पे बन गए, और इसके 4 बन गए, 4 और 5 हो गए 9, और पहले के यहाँ पे 3, तो टोटल यहाँ पे 12 कॉलम्स हो गए। इस तरीके से हम लोगों ने वन हॉट इनकोडिंग करके यहाँ पे देखा, ठीक है। किसके थ्रू देखा हम लोगों ने, पांडास के थ्रू देखा। अब चलो हम लोग ना K-1 हॉट इनकोडिंग बताता हूं मैं आपको। क्या करूंगा, मैं इसमें से K-1 कर दूंगा। K-1 क्या होता है, कुछ नहीं होता यार, बहुत बेसिक सा चीज है, बस नाम बहुत अच्छे अच्छे इसके हैं, थोड़ा सा ऐसा लगते हैं कि टफ है,
लेकिन जब समझ में आता तो सारी चीजें आपको आराम से जो है समझ में आ जाती। K-1 मतलब कि मैं ना इस कॉलम को हटा दूंगा, ये फ्यूल को मैं हटा दूंगा और ओनर को हटा दूंगा, मतलब मैं ना जो मेरा मेन कॉलम है उसको हटा दूंगा। ठीक है, तो ये 12 की जगह क्या हो जाएंगे, मेरे 2 कॉलम्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। एक बार मैं रन करके आपको दिखाता हूं कि क्या डिफरेंस हुआ K-1 में। यहाँ पे मैं ड्रॉप करूंगा फर्स्ट वैल्यू ट्रू को। ठीक है, बस कोड में एक ही चीज है, मैं यहाँ ओनर है ना, ये जो ओनर और फ्यूल लिखा हुआ है ना, इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू करूंगा। तो क्या चीज ड्रॉप होता है ये आप देखिए, मैंने ड्रॉप किया, 2 कॉलम्स मेरे ड्रॉप हो गए। कौन कौन से, जो मेन कॉलम थे मेरे फ्यूल के। ठीक है, एक कॉलम मेरा फ्यूल का ड्रॉप हो गया और एक कॉलम मेरा ओनर का ड्रॉप हो गया, जो मेरा मेन कॉलम था। ये जो मेरा मेन कॉलम था ना डीजल वाला, उसमें से जो में जो 2 कॉलम थे फ्यूल और डीजल के, वो वहां पे K-1 हो गए, मतलब कि एक एक कॉलम वहां से, जो मेन जो कॉलम है वो वहां से हट गया। ठीक है, इसको K-1 वन हॉट इनकोडिंग बोलते हैं, जो हम लोग आगे चल के हमारे जब जो भी आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाओगे वहां पे जरूरत पड़ती है K-1 हॉट इनकोडिंग की। तो आपने K-1 हॉट इनकोडिंग क्या होता है समझ लिया, आपने समझ लिया 1 हॉट इनकोडिंग पांडा के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं, ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया। अब हम लोग 1 हॉट इनकोडिंग में और आगे बढ़ते हैं। अब लोग देखते हैं साइकिट लर्न में कैसे 1 हॉट इनकोडिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, और साइकिट लर्न को हम लोग जब भी इनकोडिंग की बात करते हैं तो हम लोग X10 और Y10 को यहाँ पे यूज करेंगे। आपसे कोई भी पूछता है कि X10 Y10 को कहाँ पे यूज करते हैं, तो आप उनको बताइए साइकिट लर्न के अंदर हम लोग स्प्लिट करने के लिए, डेटा को ट्रेन और टेस्ट करने के लिए ये दोनों चीजों का यूज करते हैं। आपको जो मैंने अभी डायग्राम बताया था वो भी आप वहां पे बताइए। तो मैं यहाँ पे साइकिट लर्न का जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। हेडिंग हमने यहाँ पे डाल दिया है, और एक बार आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है आप लोगों को क्लियर हुआ है। आप लोगों को कोई डाउट है तो भी मुझे बताएं एक बार। हाँ, कमेंट में कुछ क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स में लास्ट में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हम लोग जो डे नंबर 1 से लेके क्या डे नंबर 8 तक आपको पढ़ना जरूरी है। तो यस, डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 8 तक का आपको पढ़ते हुए पूरे फ्लो वाइज आना है, पूरे डे को सीक्वेंस वाइज आप पढ़ते जाइए। हम लोग साइकिट लर्न को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी मुझसे पूछ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पाइथन के अंदर साइकिट लर्न को काफी ज्यादा टाइम दिया हुआ है। अभी हम लोग मशीन लर्निंग पे फोकस्ड हैं, तो हम लोग 30 डेज पूरा जो है मशीन लर्निंग को देने वाले हैं। हम लोग पर्टिकुलर उठा उठा के एक लाइब्रेरी को नहीं पढ़ेंगे, नमपाई को, पांडा को, साइकिट लर्न को इतना टाइम नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पाइथन की सीरीज ऑलरेडी डाल के रखी हुई है, हमारे यूट्यूब चैनल में भी प्रोवाइडेड है वो 30 डेज ऑफ पाइथन, जिसको स्वाति मैम ने आप लोग को पढ़ाया है। उसमें जाकर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 1 हॉट एन्कोडिंग के अंदर हम लोग जो साइकिट लर्न है उसका यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लिए हैं, और इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे नॉमिनल इनकोडिंग को यूज करने वाले हैं। तो मैंने डेटा फ्रेम हेड को यहाँ पे रख लेता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे डेटा फ्रेम आ चुका है, मैंने साइकिट लर्न को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, 10 टेस्ट स्प्लिट को, X10 और Y10 को। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना ये देखते हैं हमारे X10 का डेटा क्या हमको यूज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टेस्ट हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे X10 को रन कर लेता हूँ। ब्रांड है, किलोमीटर है, फ्यूल है और ओनर है। ब्रांड, किलोमीटर, फ्यूल और ओनर। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये जो फ्यूल है ना और ओनर है, ठीक है, ये फ्यूल और ओनर है, इन दोनों के बीच में मैं 1 हॉट एन्कोडिंग करने वाला हूँ। टोटल मेरे पास 9 यहाँ पे कॉलम्स आने वाले हैं। देखिए मैं यहाँ पे 10 हो गया, और टेस्ट को भी यहाँ पे लिख लेता हूं एक बार। देखिए यहाँ पे भी मेरे पास फ्यूल और ओनर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ना इन दोनों को यूज करने वाला हूं। इंपोर्ट करते हैं हम लोग 1 हॉट एन्कोडिंग को साइकिट लर्न के अंदर, और फिर उसके बाद X10 और न्यू Y10 को यहाँ पे हम लोग यूज करके देखेंगे कि कैसे यहाँ पे इनकोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं हमारे 1 हॉट इनकोडर को। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको हम लोग रन कर लेते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं बार बार ना इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि
ये वही चीज है जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है, साइकिट-लर्न में इंपोर्ट कैसे करते हैं वन हॉट इनकोडर को। आप एक बार लेक्चर देख लीजिएगा। मैंने वन हॉट इनकोडर जो है यहाँ पे यूज किया है। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ पे साइकिट-लर्न को, फिर मैं वन हॉट इनकोडर को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फिर मैं एक्सचेंज जो है मेरा एक नया यहाँ पे बना रहा हूँ और इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे हम लोगों ने पहले किया हुआ है, वही काम हो रहा है यहाँ पे। वन हॉट इनकोडर मैंने डाला है, एक्सटेंड को मैंने यहाँ पे वन हॉट इनकोडर के अंदर फिट ट्रांसफॉर्म दिया है और मैंने दो चीज यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ्यूल यूज कर रहा हूँ और ओनर यूज कर रहा हूँ। एक्चुअल में जो वन हॉट इनकोडिंग जो मैं करना चाह रहा हूँ ना साइकिट-लर्न पे, मैं ना पहले फ्यूल और ओनर, ये जो आपका फ्यूल है और ओनर है, ठीक है, इसका जो एक्सटेंड है इसका एक अरे बनाना चाह रहा हूं और फिर उसके बाद मैं ब्रांड और किलोमीटर का एक अरे बनाऊंगा और दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। ये एक्चुअल में क्या होता है कि एक कॉलम ट्रांसफॉर्म करके एक टेक्निक होती है जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। ये इतना काम उसमें नहीं करना पड़ता है, ठीक है, वो डायरेक्टली हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, फ्यूल और ओनर दो यहाँ पे वेरिएबल को यूज कर रहा हूं। मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं, फिर ब्रांड और किलोमीटर जो आपका ड्राइविंग हुई है उसको मैं एक अरे बनाऊंगा और दोनों को मैं जाके मर्ज करूंगा। ये होता है वन हॉट इनकोडिंग साइकिट-लर्न के थ्रू, ठीक है। अभी केवल समझते जाओ, थोड़ा सा चीज बाउंस भी हो जा रही है ना तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि मेरे को बहुत कुछ मेरे को समझ में नहीं आया है। ये चीज जब मैं आपको थोड़ा सा अभी कॉलम ट्रांसफर के बारे में बताऊंगा ना तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। और ये थोड़ा सा आपका लाइब्रेरी के कारण, ये वर्जन जो अलग अलग होता है ना एनाकोंडा फाइल्स का, उसके कारण यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, इसको भी आप अभी इग्नोर कर सकते हैं। तो ये अभी मैं x10 और x-test इन दोनों को यहाँ पे जो है रन कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको दोनों को कैसे हम लोग मर्ज करके वन हॉट एन्कोडिंग करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। देखिए, मैंने फ्यूल और ओनर दोनों को मैंने एक्सटेंड न्यू और एक्सटेंड टेस्ट के साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसको देखिए, मैंने रन किया तो मेरे पास एक अरे बना, ठीक है। ये अरे का वेरिएबल क्या है, ये अरे का जो वेरिएबल है मेरा जो शेप है, मैं एक्सटेंड न्यू का डॉट शेप करके यहाँ पे लिखता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 7 जो है मेरे लगभग एट्रीब्यूट्स हैं, लगभग मेरे 7 यहाँ पे कॉलम्स हैं, है ना। तो अब क्या है, जो मेरा ओनर है, ठीक है, ये मेरे ओनर है और ये मेरे फ्यूल्स हैं, फ्यूल और ओनर इन दोनों पे मैंने काम किया। अब मैं क्या करूंगा कि ब्रांड और किलोमीटर इन दोनों का मैं क्या बनाऊंगा, एक अरे बनाऊंगा, ठीक है, और दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। तो मेरे पास वहां पे ये जो वेरिएबल है उसके जो नंबर्स है वो वहां पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो 1001 जो बना हुआ है ये आपका एक अरे वेरिएबल बना हुआ है। ये इसने क्या किया, इसको इनकोड कर दिया वन हॉट इनकोडिंग को। इसको आपको अभी समझ भी नहीं पाओगे आप अभी, तो इसको आप अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, केवल आप समझो, ठीक है, कि साइकिट-लर्न में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे वन हॉट इनकोडिंग कर रहे हैं। अब क्या कर रहा हूं मैं, देखिएगा यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंड बना रहा हूं ब्रांड और किलोमीटर का, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे एक एक्सटेंड ब्रांड और किलोमीटर ड्राइवर का बना रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए हुंडई, उसके बाद यहाँ पे उसका कितना किलोमीटर है, जीप यहाँ पे कितना किलोमीटर है, और उसके बाद ये जो सेकंड अरे दिख रहा है आपको, ये वाला अरे एक्सटेंड न्यू वाला अरे, ठीक है, किसका, फ्यूल का और ओनर का। इन दोनों को मेरे साइकिट-लर्न ने वन हॉट इनकोडिंग ने इनकोड कर लिया है। अब इसको मैं क्या करता हूं, मर्ज करता हूं। कैसे मर्ज करूंगा मैं, इस ये जो ब्रैकेट है ना इस पे मैं nph स्टैक यूज करूंगा, ठीक है। मैं यहां पे जाऊंगा, ये दोनों वेरिएबल है, ठीक है, ये आपको समझना है। ये एक अरे बना है, माफ करिए मैंने वेरिएबल बोल दिया था, ये जो वेरिएबल जो दोनों है ब्रांड और किलोमीटर जो वेरिएबल है इसका ये अरे बना है, ठीक है। और ये एक अरे बना हुआ है मेरा फ्यूल का और ओनर का, ये जो आप देख रहे हैं 1010 जो मैंने ऊपर से अभी यहाँ पे एक्सटेंड और वाई10 पे बनाया था, ये वाला अरे जो नीचे दिया हुआ है। अब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, मर्ज कर रहा हूं, एच स्टैक कर रहा हूं, मतलब हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है, मेरा दो अलग अलग वेरिएबल का क्या बना, इनकोडिंग हुआ। आप ध्यान से समझिए इस चीज को, है ना। ये जो मेरा वेरिएबल था, इस वेरिएबल में मैंने फ्यूल और ओनर, ठीक है, इन दोनों का एक अरे बनाया, मैंने ब्रांड और किलोमीटर का अरे बनाया। अब मैं इन दोनों को हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा हूं, मर्ज कर रहा हूं। तो मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये अभी दो अरे अलग अलग बना है,
मैं एच स्टैक मतलब हॉरिजॉन्टल स्टैक में इसको कर रहा हूं। देखिए मैंने जैसे इसको रन किया, Hyundai 35001, उसके बाद यहाँ 000 बन गया है, मतलब ये एक पूरा कंप्लीट इनकोड हो गया है, मेरा हॉरिजॉन्टल इनकोडिंग हो चुकी है। लेकिन ये कैसे हुई है, दो पहले वेरिएबल पे हमने काम किया, फ्यूल और ओनर पे, फिर यहाँ पे दो वेरिएबल ब्रांड और किलोमीटर में मैंने काम किया, और उसके बाद उन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर मैंने ये सेलिंग प्राइस को हटा दिया था, ठीक है, इसको ये मैंने -1 करके सेलिंग प्राइस को हटा दिया था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आपको नॉमिनल इनकोडिंग जो है वो उसको बताना था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मेरे पास ना पांडास के अंदर 1 हॉट इनकोडिंग हो जाती है, K-1 हम लोगों ने किया, K-1 में कुछ नहीं है, ये जो आपका CNG वाला फ्यूल है ये हट गया, यहाँ से पहला वाला जो कॉलम है वो हट गया, या ओनर का फर्स्ट ओनर वाला जो पहला कॉलम है वो हट गया। लेकिन इसको मैं वापस से रन करता हूं, देखिए मैं इसको वापस से रन करता हूं, ठीक है, फर्स्ट ओनर आ गया यहाँ पे, K-1 पे मैं यहाँ पे रन करता हूं, ठीक है, ये भी यहाँ पे आ गया, रन हो गया, ठीक है। अब ये चीज क्यों हम लोग यूज नहीं करते मशीन लर्निंग में, क्या पांडा के थ्रू 1 हॉट इनकोडिंग को, क्योंकि डेटा को जब एनालिसिस करना होता है ना, तो पांडा के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज को होल्ड करके रख सकता है, उसके रिजल्ट को ना होल्ड करके रख सकता है। लेकिन यहाँ पे साइकिट लर्न जो है मशीन लर्निंग के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो अरे के फॉर्मेट में इसको इनकोड करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने क्या इनकोडिंग की है 1 हॉट इनकोडिंग के अंदर। मेरे पास कार के ब्रांड थे, ये देखिए मेरे पास ये ब्रांड थे, ब्रांड का नेम था, किलोमीटर था, फ्यूल था, ओनर था, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस थे। टोटल कितने थे मेरे पास, 5 वेरिएबल्स थे। इसमें मैंने देखा कि भाई कितने मेरे पास ओनर है, मेरे पास कितने यहाँ पे फ्यूल है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्यूल और ओनर का क्या किया, यहाँ पे पांडा के थ्रू इनकोड करके आपको दिखाया। मेरे पास 12 कॉलम बन गए थे। कैसे बने थे ये मैंने आपको बता दिया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सारी चीजों को। 4 बन गए थे मेरे फ्यूल वाले। कौन कौन से फ्यूल थे मेरे, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी के। और मेरे 5 बन गए थे 5 ओनर के, ठीक है। टोटल 9 और 3 हो गए थे कितने, 12। उसको K-1 किया हमने, फर्स्ट वाले को यहां से हटा दिया। ये हो गई एक नॉर्मल सी सिंपल सी पांडा इनकोडिंग। फिर हमने साइकिट लर्न के अंदर गए, और साइकिट लर्न के अंदर इसमें काम करने का तरीका एकदम अलग है। मैं ट्रेन मॉडल बनाऊंगा, टेस्ट मॉडल बनाऊंगा, इन दोनों को मैं यूज करके क्या कर रहा हूं, पहले फ्यूल और ओनर, ठीक है, अपने ट्रेन टेस्ट के अंदर फ्यूल और ओनर को मैंने डाला, इसका एक अरे बनाया, फिर ब्रांड और किलोमीटर को डाला, इसका एक अरे बनाया, लास्ट में जाके इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, हॉरिजॉन्टली स्टैक कर दिया। तो यहाँ पे जाके मेरी पूरी की पूरी एनकोडिंग बन गई है। अब इस एनकोडिंग को उठा के आप क्या कर सकते हो, उठा के मशीन लर्निंग मॉडल को दे सकते हो। मशीन लर्निंग मॉडल डायरेक्टली आपका जो डेटा था उसको नहीं समझ पाया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक नॉमिनल इनकोडिंग किया, और एक हम लोग यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर के लिए जो इनकोडिंग है, आपका लेबल इनकोडिंग जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर इस चीज को समझा, और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मैंने अभी आपको कोड बताया। आगे चल के जब मैं प्रोजेक्ट वगैरह कराऊंगा ना, तो बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में बताऊंगा। अभी केवल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है। तो चलिए, हमने क्या क्या आज देख लिया। हमने आज हमारी जो मेन जो अभी हम लोग फीचर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, फीचर इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग गए, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोगों ने कैटेगरिकल डेटा को कैसे हैंडल करते हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। हमारे कैटेगरिकल डेटा को कैसे हैंडल करते हैं ये देख लिया। इसके अंदर हम लोगों ने 2 पार्ट को देखा हमारे कैटेगरिकल डेटा के अंदर के। कौन कौन से 2 पार्ट को हम लोगों ने देखा, हमारे नॉमिनल डेटा को और ऑर्डिनल डेटा को। नॉमिनल डेटा में क्या हम लोग करते हैं, 1 हॉट इनकोडिंग करते हैं, और ऑर्डिनल डेटा में हम लोग ऑर्डिनल इनकोडिंग करते हैं और हमारी लेबल इनकोडिंग करते हैं। ये चीज मैंने आपको प्रोग्राम के थ्रू और यहाँ पे थ्योरी के थ्रू सारी चीजें समझा दी है। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन कर लेते हैं और आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। तो आज का हमारा एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है उसका ये लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेरे नोट्स के अंदर। आप सबसे पहले जाकर लिंक को ओपन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चंस को करते हैं। इस क्वेश्चन को आप करते जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको पढ़ते जाता हूँ। टोटल लगभग 4 to 5 हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कई सारी चीजों के क्विज आपके बने हुए हैं। देखिए, मशीन लर्निंग के सुपरवाइज के क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन के क्वेश्चन, आप यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये आपको ना इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लगभग 5 क्वेश्चन करते हैं। आगे के जो और भी क्वेश्चन होंगे आप इसको फिल आउट करिएगा। तो आज की क्लास हम लोग एंड करेंगे इस एमसीक्यू के साथ। आज जो हमारा डेटा क्यूरियस माइंड जो है
इस पे आप सजेस्ट करिए नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आज मैंने को टाइम भी बहुत कम मिला था कि मैं यहाँ पे आपके लिए कोई डेटा या केस स्टडी लेके आऊं, और आप लोगों का सजेशन भी नया नहीं आया था। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए कि नेक्स्ट डे नंबर 10 में हम लोग क्या डेटा स्टोरी टेलिंग देखते हैं। चलिए हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और आज की हमारी जो क्लास है उसको हम लोग जो है एंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बार मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। What are the different type of attributes? एट्रीब्यूट्स के कितने टाइप हो सकते हैं किसमें? अब आप देखिए नॉमिनल डेटा हम लोगों ने पढ़ा, ऑर्डिनल डेटा पढ़ा, सेपियल डेटा मतलब कि एक विशाल का डेटा। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स से बताइए। डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? नॉमिनल भी हो सकता है, ऑर्डिनल भी हो सकता है, और एक स्पेशल भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को? अब इसमें मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए, ठीक है? अभी देख रहे हैं लाइव तो अभी बताइए, और यदि आप बाद में देख रहे हैं तो मुझे बाद में भी बताइए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को टाइम दूंगा कि कौन सा डेटा यहाँ पे एग्जांपल नॉमिनल डेटा का हो सकता है। देखिए मैंने आपको बताया नॉमिनल डेटा क्या होगा। नॉमिनल डेटा वो डेटा होगा जिसको हम लोग किसी ऑर्डर के फॉर्मेट में नहीं डाल सकते हैं। तो एग्जांपल्स में आपको एक सेलेक्ट करना है, मैं बता रहा हूं आपको। आईडी नंबर हो गया, आई कलर हो गया, जिप कोड हो गया। आईडी का जो नंबर होता है वो भी न्यूमेरिकल नंबर में होता है। आई कलर जो होता है वो आपका ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। जिप कोड आपके जो सिटी के कोड होते हैं वो होते हैं। तो क्या ये ऑप्शन होगा, या फिर ये बी ऑप्शन होगा? रैंकिंग, टेस्ट ऑफ पोटैटो चिप्स, ग्रेड्स, हाइट, कैलेंडर होगा, कैलेंडर डेट होगा, सी नंबर ऑप्शन, या टेम्परेचर होगा सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, या फोन नंबर होगा। क्या नॉमिनल डेटा होगा? या फिर डी होगा द टेम्परेचर, केल्विन, लेंथ, टाइम और काउंट्स। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को टाइम देता हूं, आप लोग जाइए थोड़ा सा थिंक करिए और मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, या डी होना चाहिए? कि नॉमिनल डेटा की बात हो रही है। जो लोग लाइव हैं वो लोग बताएं, और जो लोग अभी लाइव नहीं देख रहे हैं, आगे चलकर बाद में कोई और लेक्चर देखेंगे, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए कुछ आंसर दीजिए। ए होगा, यस। देखो नॉमिनल डेटा, ठीक है, ए इसका आंसर है। जैसे कि मैं रैंक की बात करता हूं, ठीक है, ग्रेड की बात करता हूं, तो यहां पे ये इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ग्रेड, हाइट, रैंक इसको तो मैं कर ही नहीं सकता हूं नॉमिनल डेटा में काउंट। फिर मैं कैलेंडर डेट हो गया मेरा ये, ठीक है। मतलब हर किसी में एक एक ऐसा ऑप्शन है जिसको मैं नॉमिनल डेटा की कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकता हूं। मैं आई नंबर को, आई के आईडी नंबर्स को मैं डाल सकता हूं नॉमिनल डेटा में, मैं आई कलर को भी डाल सकता हूं, मैं जिप कोड को भी डाल सकता हूं। तो ये जो है हमारा नॉमिनल डेटा, इसका आंसर होगा। जिसने भी ए लिखा है उसका आंसर सही है। अब चलिए ऑर्डिनल डेटा बताइए, वही ऑप्शन है इसमें। ऑर्डिनल डेटा जो है वो कौन सा होगा? क्या रैंकिंग पोटैटो चिप्स का, टेस्ट ऑफ पोटैटो चिप्स होगा, ग्रेड्स होगा, हाइट होगा, कैलेंडर डेट होगा, टेम्परेचर होगा? क्या होगा इसमें? ये चारों ऑप्शन है, वही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे अब आपको ऑर्डिनल डेटा जो है वो पूछा जा रहा है। इसके आंसर बताइए ए, बी, सी, डी। तो बताइए यहां पर। मैं चलिए दो ऑप्शन देता हूं, बी होगा या फिर डी होगा। ऑर्डिनल डेटा रैंक हो सकता है क्या? टेस्ट ऑफ पोटैटो चिप्स हो सकता है क्या? ग्रेड हो सकता है क्या? हाइट हो सकता है क्या? मुझे बताएं। या फिर डी होगा? ए और सी तो होगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। जो भी लोग बी जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑर्डिनल डेटा में रैंकिंग भी हो सकता है, टेस्ट ऑफ पोटैटो चिप्स भी हो सकता है, ग्रेड्स हो सकता है, और हाइट हो सकता है, ठीक है। अब इंटरवल जो है उसके एग्जाम्पल क्या होगा? अब देखो मैंने ना इंटरवल को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। कुछ लोग यहाँ पे इंटरवल को इंट्रोड्यूस भी करते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। डेटा दो तरीके का ही होता है, एक होता है हमारा ऑर्डिनल डेटा और एक होता है हमारा नॉमिनल डेटा, ठीक है। लेकिन इंटरवल क्यों यूज करते हैं, मैं ये भी चीज यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख गया है। जैसे मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ केल्विन में, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ काउंट्स की बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसके अंदर सारी की सारी चीजें क्या है जिसको मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल में देखता हूं। जैसे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
फिर होता है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, फिर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैं एक पर्टिकुलर क्या इंटरवल के फॉर्मेट में देख सकता हूँ इसको। लेंथ होता है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ऐसा मैं एक इंटरवल बना सकता हूँ लेंथ में। ठीक है, टाइम होता है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, इसमें भी क्या बन रहा है, इंटरवल चीज बन रहा है। काउंट हो गया, काउंट मतलब 20, 30, 50, ऐसा एक 10-10 का मैं काउंट बना सकता हूँ, इसको मैं एक इंटरवल में नाप सकता हूँ। तो इसका आंसर होगा डी। इस तरीके के डेटा को हम लोग इंटरवल डेटा बोलते हैं। कोई बहुत बड़ा नया चीज नहीं है ये, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा तो इसमें घबराना नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, 4 to 5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ये भी कर लेते हैं, चलिए 5 भी कर लेते हैं। द ऑल टाइप ऑफ नॉमिनल एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नॉमिनल एट्रीब्यूट किस पे डिपेंड करता है बताइए? ऑर्डर पे, डिस्ट्रिक्टनेस ऑर्डर या एडिशन पे, ऑल 4 प्रॉपर्टीज। नहीं, ये वाला जो टॉपिक है ना अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो आगे के क्वेश्चन आप मत करिएगा इस पे अभी। नहीं, ये वाला जो पेज है ना इस पे आप वही क्वेश्चन करिएगा जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि अभी कुछ टॉपिक हम लोग अभी आप ये सब चीज अभी आप नहीं कर पाओगे, फीचर स्केलिंग वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। ये इसका आंसर बताइए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड डेटा सेट इज, क्या होना चाहिए? कितने लोग ए बोलते हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक अच्छे गुड डेटा सेट की क्या होना चाहिए? सुफिशिएंट लार्ज होना चाहिए, बायस उसका लोअर होना चाहिए, ए और बी दोनों होना चाहिए, या नन होना चाहिए? आंसर है ए एंड बी। बायस भी लोअर होना चाहिए, लार्ज और मीनिंगफुल उसका प्रिडिक्शन भी होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप ना इससे उठाइए, प्रैक्टिस करिए। देखिए इसमें करेक्ट वे ऑफ प्री प्रोसेसिंग डेटा शुड बी, ये सब जो क्वेश्चन है ना इसको आप उठाइए, इसको आप ना अच्छे तरीके से समझिए और इसी के आंसर को आप यहाँ पे करिए जितने क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं। तो जो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बोल रहे थे कि आप कुछ कुछ टॉपिक के बाद क्लास के बाद एमसीक्यू के क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड करें, तो मैंने यहाँ पर भी इस क्लास में डे नंबर 9 में भी आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं। आज हम लोग डेटा स्टोरी टेलिंग पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए सजेस्ट करिएगा। तो हम लोग कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को, डे नंबर की 9 की क्लास को आज हम लोग एंड करते हैं। हम लोगों ने आज की जो टॉपिक है उसमें पूरी तरीके से ऑर्डिनल, लेबल और वन हॉट एनकोडिंग को टाइम दिया है। अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसको समझा है, कोड को रन करके भी समझा है। थोड़ा सा यदि आपको बाउंस हुआ होगा, थोड़ा सा यदि आपको लगा होगा कि थोड़ा सा टफ लगा है, मुझे समझ में नहीं आया है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। केवल और केवल ये आप थ्योरी के थ्रू भी समझ सकते थे, मैंने आपको कोडिंग के थ्रू भी ये चीजों को समझाया है। जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट को करेंगे तो आपको ये टर्म नए नहीं लगने चाहिए। मशीन लर्निंग मॉडल हम लोग बनाएंगे अभी आगे की क्लासेस में, तो ये टर्म नए नहीं लगने चाहिए। दैट्स वाई मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट आगे आने वाली डे नंबर 10 की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए कि आप लोग को नेक्स्ट क्लास में डेटा क्यूरियस माइंड कौन कौन से चाहिए। आप लोग से कोई एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि आप लोग आपस में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। मेरे को भी टाइम मिलेगा तो भी मैं भी वहां पे आप लोग को रिप्लाई करूंगा। मेरी टीम लगातार आप लोग को कोशिश करती है आप लोग को अपडेट देने की। नेक्स्ट क्लास कब होगी उसके अपडेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ये पीडीएफ नोट्स आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाता है। गिटहब के लिंक में जाकर आप डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोगों ने 2 डेटा सेट यूज किया, वो सब चीजें मैं आपको क्लास के बाद वहां पे अपडेट कर दूंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे डे नंबर 10 में। सो थैंक यू वेरी मच लास्ट तक रुकने के लिए। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है समझ में आ रहे होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा कि कौन से टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को हम लोग आगे चल के और डिस्कस कर लेंगे। और कोई सजेशन होगा आपका तो मुझे वहां पे आप सजेशन या फीडबैक जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जो होगी हमारी डे नंबर 10 की क्लास।